आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सर आज आपकी सपनों वाली क्लास है, आज आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है, आज आपकी पिता की पगड़ी को मजबूत करने वाली क्लास है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपके मन में अलग अलग प्रकार का ख्याल था कि संदीप सर जरा बताइए ना कि हमारे एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात के लिए चिंता जो आपके मन में है कि सर सवाल का लेवल कैसा होता है, उस सारी कहानी को मैं आपको द एंड कर दूंगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि सर आज से सुबह 10 बजे वाली क्लास का आगाज हो गया और आप लोग जो है अब धीरे धीरे सुबह 10 बजे ढलने की कोशिश करिएगा और हो सकता है तो दिवाली के जस्ट बाद हम आपको रात को 8 बजे भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाते ही है और सुबह 10 बजे भी आपको हम शुरू करेंगे, क्योंकि सुबह का 10 बजे और रात को 8 बजे ये दोनों टाइमिंग जो है वो पॉलिटेक्निक की बच्चा के लिए समर्पित है और वो भी यूट्यूब पे। बाकी एप्लीकेशन पे आपको 1 बजे तो चल ही रहा है। और खास बात तो ये है ना मेरे भाई कि आज आपको एप्लीकेशन पे ऑफर भी आएगा, इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो के इस क्लास के अंत में कर देंगे। लेकिन जरा आइएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देखो सर आपके पेपर में जो होता है ना क्वेश्चन का लेवल 3 होता है। पहला तो आपके पेपर में इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्या कहा सर आपके पेपर में सर कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी होता है, जैसे मान लो 20% क्वेश्चन इजी रहा तो सर मीडियम क्वेश्चन की जो हमारा होता है वो 70% आपको मीडियम रहेगा, बाकी हार्ड क्वेश्चन जो है वो आपको 10% रहेगा। अब मेरी बात को समझना कि सर आपके पेपर में जो है सर आपको क्वेश्चन का लेवल 3 तरह से रहेगा। हमने क्या कहा सर कुछ क्वेश्चन आपको 20% क्वेश्चन वैसा रहेगा जिसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सवाल को देखिएगा और इसका जवाब दे दीजिएगा। और खास तौर पर के केमिस्ट्री में जो सवाल आएगा ना उसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 60% केमिस्ट्री का सवाल में आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो मैथ रहता है 30 और फिजिक्स रहता है 30 और केमिस्ट्री रहता है 30, तो केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन जो है ना आप यूं ही मार दीजिएगा। अगर आप झारखंड से हैं तो 50 केमिस्ट्री 50 फिजिक्स 50 मैथ, 50 केमिस्ट्री में कम से कम आप 40 केमिस्ट्री आप वही मार दीजिएगा। अगर आप यूपी से हैं तो 50 मैथ रहता है और 50 फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर रहता है, तो वहां भी आप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आप वही मार दीजिएगा। तो मैं तो कहता हूं आप बिहार यूपी झारखंड के किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके नाम के आगे ER लगाना 2026 में हमारी मकसद बन चुकी है। याद रखना मेरे भाई, मेरा बस एक ही कहना है कि हम पढ़ा देंगे, पढ़ा के क्वेश्चन लड़ा देंगे, अब पढ़ करके तुमको जाना काम है। ये मत कहना कि संदीप सर हम पढ़ करके नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर मेरा काम है डंके के चोट पे आपके दिल में कॉन्सेप्ट को डाल देना और इस कॉन्सेप्ट को आपके पेपर में लड़ा देना। सर ये मेरा काम है और ये ऊपर वाला की दुआ से और आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह से ये हर साल संभव भी होता है। आगे बढ़िएगा, जरा आज की कहानी की खूबसूरती मैं आपको बताना चाहूंगा। सर कहता है ना आज के लिए आपको 100 क्वेश्चन लेकर आया और ये 100 वैसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे एग्जाम लेवल से मैच करेगा। हमने क्या कहा मेरे भाई, सीधे आपके एग्जाम के लेवल से मैच करेगा। और एक बात और याद रखिएगा सर आज की क्लास में हमने आपके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं लेकर आया। मैंने क्या कहा, आज की क्लास में हमने आपके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं लाया, केवल और केवल आपको इजी और मीडियम है। ज्यादातर के क्वेश्चन मीडियम होंगे, 2-4-5% क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन आज की क्लास में हमने आपके लिए मीडियम क्वेश्चन लेकर आया, हार्ड क्वेश्चन मैंने नहीं लेकर आया। आगे बढ़िएगा, जरा आज की कहानी को शुरू कर देते हैं। इससे पहले अपनी 2 अंगुलियां को उठा देना ताकि मैं समझ जाऊं आपकी जज्बा अभी कायम है। मैंने कहा मेरे भाई कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने जो पढ़ा दिया, मैं जो पढ़ाऊंगा वो तमाम चीजों की आपको PDF नोट्स आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। सर आपका परिवार का टेलीग्राम चैनल का नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल। जो लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा और संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करिएगा तो मेरा आईडी आपके सामने खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। सर मैंने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में लगभग 20,000 बच्चे जुड़ने वाले हैं और टेलीग्राम पे तो लगभग 40,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सर व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना।
एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में ख्याल है, अगर आपको हमसे बात करना है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कहता है ना कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है? जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। मैंने कहा सर ये परिवार आप सबका सेवा 18 दिसंबर 2021 से दे रहा है। सर मैंने 2025 में रैंक 1 से लेकर के 100 तक मैंने कब्जा करने की बात की थी और रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र आया आपके परिवार से, जो पूरे भारत की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक परिवार से रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र। एक बात मैं आप सबको और बताना चाहूंगा, 2026 का जो मेरा मिशन है वो पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में रैंक 1 से लेकर के 200 तक कब्जा करना। इस बार 100 ही नहीं, 200 तक कब्जा करना। और आप सब मुझे जरूर प्यार लाइक बनाइएगा कि इस काम को करने में मैं सक्षम हो जाऊं। जरा आप पिछले बार का रिजल्ट देखिएगा, सर पूरे बिहार में रैंक 1, पूरे बिहार में एसटी कोटा में भी रैंक 1। आपको उत्तराखंड में, सर मैंने आज तक उत्तराखंड नहीं गया, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर आप इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस को करिए। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेंगे। सर उत्तराखंड में मैंने पिछले बार रैंक 4 दिया था, इस बार मैंने रैंक 2 दिया है। सर आपको पूरे बिहार में रैंक 3, कहता पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 6, और हाँ रैंक 6 भी यहीं से है और रैंक 7 भी यहीं से है। कहता पूरे झारखंड में रैंक 4, सर पूरे बिहार में रैंक 8, कहता पूरे बिहार में रैंक 10। ऐसे ऐसे आपको तमाम छात्र मिलेंगे। सर ये बैच की प्राइस आपको अभी 299 रुपया, 399 नहीं है। इसकी चर्चा हम आपको क्लास के अंत में करेंगे। लेकिन जरा आइएगा क्वेश्चंस की दुनिया में। सवाल कहता है ना कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक है? चलिए जल्दी मारिए। हमने कहा हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया। हमने क्या कहा? सर हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है। देखो ये क्लासेस थोड़ी सी लंबा है मेरे भाई, इसलिए आपको प्यार देने में कोई कमी नहीं करिएगा, सेशन को शेयर करने में कोई कमी नहीं करिएगा, सर कमेंट करने में कोई कमी नहीं करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं करिएगा, और अच्छा लगे लाइक करने में भी कोई कमी नहीं करिएगा। आगे बढ़िएगा। जैसे मैंने कहा क्या, जैसे ये क्या हमारा ये प्रिज्म है, हमने क्या कहा? सर ये आपको क्या है? प्रिज्म है। आना सर यहां से जा रही है श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश जा रहा है? श्वेत प्रकाश। हमने कहा कि ये आपको प्रिज्म है और यहां से क्या जा रहा है? श्वेत प्रकाश जा रहा है। जब श्वेत प्रकाश जा रहा है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के 7 रंगों में क्या होता है? बट जाता है। हमने कहा सर ये 7 रंगों में क्या होता है? बट जाता है। जब 7 रंगों में बट जाता है तो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो लाल होता है, और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो क्या होता है? बैगनी होता है। अब जरी मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मेरा कहना क्या है? सर मेरा कहना है कि इससे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? मैंने कहा इससे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और एक बात याद रखना कि सर ये जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म कितना सतह से मिलकर बना है। अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि एक प्रिज्म जो है वो कितने सतह से मिलकर बना है, तो कहिएगा प्रिज्म जो है ना, कहता है प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। कहता है कुल 5 सतह होते हैं। कहता है प्रिज्म के अंदर कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। कहता है 5 सतह में से कहता है 3 गो जो सतह होता है ना, कहता आयताकार होता है। हमने क्या कहा? कहता है 3 सतह आयताकार होता है। ये आपका पेपर आपसे कहेगा। और जिसमें से 2 सतह जो होता है कहता है त्रिभुजाकार होता है। हमने क्या कहा? कहता है त्रिभुजाकार होता है। जरा मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा कि सर ये आपका क्या है? प्रिज्म है। हमने क्या कहा? ये आपको प्रिज्म है। कहता है प्रिज्म के अंदर कुल 5 सतह होता है। कितने सतह होता है? 5 सतह होता है। और ये 5 सतह में से 3 गो सतह जो है वो आपको आयताकार होता है, और 2 गो जो सतह है वो आपको त्रिभुजाकार होता है। अब जरा मेरी बात को समझना। देखो कहता है श्वेत प्रकाश। सर ये श्वेत प्रकाश क्या है? हमने कहा ये श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। आपका पेपर आपसे कहेगा, हमने कहा कि यह 7 रंगों का, कहता है यह 7 रंगों का
कहता यह 7 रंगों का मिश्रण है। ये आपका पेपर आपसे कहेगा कि हमने कहा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, कहिएगा ये श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। अब देखो कहता इसको जाना चाहिए था सीधे, कहता छुक 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 जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो सीधे ना जाकर के अपना रास्ता बदल देता है। और जब अपना रास्ता बदल देता है तो सबसे कम विचलन, हमने कहा सबसे कम विचलन लाल का होता है और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। तो अगर आपका पेपर आपसे कहेगा सबसे कम विचलन, कहता सबसे कम, कहता सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन कहेगा तो मारिएगा लाल। क्या मारिएगा, लाल। कहेगा सबसे अधिक विचलन, कहेगा सबसे अधिक विचलन, अरे सबसे ज्यादा अपना रास्ता कौन भटका, कहता सबसे ज्यादा अपना रास्ता को कौन भटका, बैगनी। कहता सबसे अधिक विचलन, कहता सबसे अधिक विचलन, तो क्या मारिएगा, बैगनी। हमने कहा क्या मारिएगा, बैगनी। हमारी सवाल क्या कहती है, कहता किसका परिकीर्णन सबसे अधिक है। सर ये परिकीर्णन का मतलब होता है विचलन। हमने कहा किसका विचलन सबसे ज्यादा है, सर ये मुझे मारना पड़ेगा। मार दो ना मेरे भाई, हमने कहा लगा दो ना डंके पे चंके। हमने क्या कहा, कहता सबसे ज्यादा विचलन, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। आगे बढ़िएगा सर, आ जाना, एक बात यहां से और नोट कर लेना। हमने कहा कहता लाल रंग का, कहता लाल रंग का, कहता लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, हमने कहा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, कहता लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहता जिसका विचलन कम, हमने क्या कहा, जिसका विचलन कम उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। कहता जिसका विचलन कम उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। कहता लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहता लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहता लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हमने कहा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहता है बैगनी रंग का, कहता है बैगनी रंग का, कहता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, कहता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, कहता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कहता है सबसे कम होता है, कहता है सबसे कम होता है। एक बात याद रखना, कहता है क्या कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा ओकर आवृत्ति कम। अगर कहेगा सबसे कम आवृत्ति तो मारिएगा लाल। कहता है जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा ओकर आवृत्ति कम, कहता आवृत्ति कम, आवृत्ति क्या कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम ओकर आवृत्ति ज्यादा, क्या होता आवृत्ति अधिक। तो अगर आपका पेपर आपसे कहेगा सर ये सारी की सारी बातें आपके पेपर पूछे हुए हैं, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि जरा बताइएगा, कहता किस रंग का आवृत्ति अधिक होता है, कहिएगा बैगनी का। कहता किस रंग का आवृत्ति कम होता है, कहिएगा लाल का। कहता किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, कहिएगा लाल का। किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, कहिएगा बैगनी का। कहता ये प्रिज्म क्या है, तो कहता है प्रिज्म 5 सतह से मिलकर बना, जहां पे 3 सतह आयताकार होता है, 2 सतह त्रिभुजाकार होता है। कहता ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जो है वो आपको 7 रंगों का मिश्रण है, जहां पे सबसे ऊपर वाला रंग को लाल कहते हैं। सबसे कम परिकीर्णन कहेगा तो लाल मारेंगे, सबसे ज्यादा परिकीर्णन कहेगा बैगनी मारेंगे, हमें कहता है सबसे अधिक परिकीर्णन तो बैगनी मारेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सर सवाल कंट्रोल वाला नहीं है, सवाल सिलेक्शन वाला है, सवाल मोहब्बत वाला नहीं है, सवाल इमोशन वाला है, सवाल घर वाली नहीं है, सवाल पिता की पगड़ी को मजबूत करने वाला है। सर सवाल घर की निमक को बदलने की नहीं है, सवाल घर की तस्वीर को बदलने की है। मेरे भाई हम सब की लड़ाई जो है ना वो अलग है, मिडिल क्लास की लड़ाई जो होता है वो अलग होता है। हम सब की लड़ाई सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमें इंजीनियर बनना है, हम सब की लड़ाई इस बात से है कि पिता की पगड़ी भी जो समाज में झुका हुआ है उसे ऊंचा करना है, माँ की आंचल को भी प्यार को पूरा करना है, झोपड़ी वाला घर को महल में बदलना है, घर की हालात को बदलना है, सर बच्चों की स्कूल के पैसा बदलना है, वो सब कुछ बदलना है। हम सब मिडिल क्लास के लोग आते हैं यहां पे, सर संघर्ष ही जीवन की एक अलग ही कहानी है और हम सब इस चीज से लड़ते हैं। मैंने क्या कहा, सर मैंने कहा किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना है। सुनो अब देखो, कहता अच्छा गतिज ऊर्जा, अच्छा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कौन कौन जानता है, जल्दी मारो तो। सर हमने कहा गतिज ऊर्जा,
सर अगर आपका पेपर आपसे कहेगा गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। हमने क्या कहा 1/2 mv²। लेकिन अब आइएगा सर, हमने कहा कहता है द्रव्यमान को दुगना, कहता है क्या कि द्रव्यमान को दुगना, एक मतलब पहले द्रव्यमान m था, अब द्रव्यमान कितना आ गया 2m। आइएगा कहता है वेग को आधा, जब द्रव्यमान होगा दुगना तब वेग करेंगे आधा, एक मतलब पहले वेग भी था, अब वेग कितना आ जाएगा v/2। हमने कहा द्रव्यमान को दुगना और वेग को आधा। अब जरा बता देना सर, जब हमारा m और v रहेगा तो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, आना पहले वाला काइनेटिक एनर्जी, कहता है पहले वाला काइनेटिक एनर्जी बराबर सर दूसरा काइनेटिक एनर्जी को k डैश कहेंगे, ठीक है। हाँ आ जाना, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mv²। अच्छा नया वाला में क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा m के जगह पे कितना m आएगा तो 2m आ जाएगा। कहता है v के जगह पे कितना आ जाएगा v/2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कह देंगे। आगे बढ़िएगा, कहता है 1/2 mv² बराबर में, कहता हमारा ये 2 है, देखो यहां पे आना सर, ऐसे काम करो ना चिल्ला, ये 1/2 है कहिएगा हाँ सर, ये 2m है कहिएगा हाँ सर, ये v/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये v का भी स्क्वायर है और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा 4 2 बार में खोपचा में। सर मेरा कहना है क्या कि 1/2 mv² बराबर में आ जाना सर, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, आ जाना। अब देखो ये 1/2 m कहता है v²/2। हमने क्या कहा सर, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर में, कहता है 1/2 को आगे कर देंगे, ये भी 2 तो बट्टा में है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 mv² कह देंगे। इसका मतलब मैंने कहा कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू, और ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या हो गया, कहता है काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी अब बट्टा में 2। हमने कहा अगर द्रव्यमान को करेंगे 2 गुना और वेग को करेंगे आधा तो कहिएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा कितना, आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे भाई, मैंने कहा आधी हो जाएगी। सबके दिलों में गया कि नहीं गया सर, हमने कहा सबके दिलों में गया कि नहीं गया। एक बार मुझे दिल चाहिए, मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक बार दिल चाहिए। जल्दी तो सर सारा का सारा कमेंट बॉक्स रेड होनी चाहिए। मैंने क्या कहा मेरे भाई, ये सारा का सारा कमेंट बॉक्स जो है, हमने कहा ये सारी की सारी कमेंट बॉक्स जो है सर वो रेड होनी चाहिए। हमने कहा मेरे भाई ये सारा का सारा कमेंट बॉक्स जो है ना वो रेड होनी चाहिए। जल्दी मार दो सर कमेंट बॉक्स, रेड कर दो ना, आ जाना। सर मैंने क्या कहा, हमने कहा, कहता है मैंने क्या कहा, देखो कहता है फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, जल्दी मार दो सर। अगर आपसे आपका पेपर पूछा है फ्यूज तार का गलनांक तो आप नोट में कर दीजिएगा, हो सकता है आपका पेपर पूछ देगा फ्यूज तार का प्रतिरोध, कहता है फ्यूज तार का प्रतिरोध। अगर आपका पेपर पूछेगा फ्यूज तार का प्रतिरोध, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा फ्यूज तार का प्रतिरोध तो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है वो आपको उच्च होता है। हमने क्या कहा मेरे भाई, मैंने कहा उच्च होता है। जल्दी मारिएगा सर, ये जवाब आपको देना होगा। काहे को लगता है कि संदीप कुमार सब बात का जवाब देगा, अरे चिल्ला बिया होगा तो हमको बुलाएगा, उस टाइम कहेगा ना हम अपने मन से भी आ करेंगे, छुछुंदर मार सवाल को। आइएगा सर, हमने कहा अगर आपका पेपर आपसे कहेगा आदर्श, कहता आदर्श आमीटर, कहता आदर्श आमीटर, कहता आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, कहता आदर्श आमीटर का प्रतिरोध मारिएगा शून्य। हमने क्या कहा शून्य। कहता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, हमने कहा आदर्श, कहता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, कहता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध रे दैया, कहता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध से टेंशन नहीं लेने को, शेयर वाला बटन दबाने को। हमने कहा आदर्श वोल्टमीटर, कहेगा आदर्श आमीटर, कहेगा आदर्श आमीटर मारेंगे शून्य, कहेगा आदर्श वोल्टमीटर मारेंगे डंके के चोट पे अनंत। क्या मारेंगे अनंत, क्या मारेंगे अनंत। मैंने क्या कहा, कहेगा आदर्श आमीटर मारेंगे शून्य, कहता आदर्श वोल्टमीटर मारेंगे अनंत। ऐसा ही नहीं, पिछला बार का एक लड़का था जिसका नाम था विनय, हमने क्या कहा 2024 का एक लड़का था जिसका नाम क्या था, विनय नाम था। क्या नाम था, विनय नाम था। वो लड़का जो है ना सर, वो हमसे, वो लड़का 2017 में 10th का पेपर दिया था,
2017 में 10th का पेपर दिया था और वो लड़का को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और वो 2017 में 10th में वो सेकेंड डिवीजन था, ठीक है। फिर वो 2019 में फेल हुआ 12th में, फिर वो 2020 में 12th दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो 2025 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा। वो पता है क्या बोला था कि सर जानते हैं हमारा रूममेट जो था वो आपका क्लास करता था, वो 10वां का पेपर दिया तो वो आपसे क्लास करता था पॉलिटेक्निक का। जब आपका बात हम सुनते थे ना तो हम मोबाइल देखते रहते थे, तो कभी कभी ध्यान जाता था आपके आवाज पे, तो हमको समझ में आ जाता था कॉन्सेप्ट। हम 3 दिन सो करके देखे देखे, चौथा दिन बोला हम किताब निकाले, अब आपसे जुड़ना शुरू कर दिए। लगातार हम आपसे फ्री में पढ़े यूट्यूब पे, और हमारा सिलेक्शन आज वो मतलब पता नहीं, पहले उसको फर्स्ट राउंड में पूर्णिया मिला था, सेकेंड राउंड में पता नहीं उसका डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद था, पता नहीं जहानाबाद चेंज करवाया। तो वो ऐसे ऐसे लड़का की कहानी है। वो पता है क्या बोलता था कि सर आप एक एक क्वेश्चन को इतना बार रिपीटे कर देते थे ना कि जो बच्चा शुरू से लेकर के अंत तक का क्लास कर लेगा ना तो उसको हमको लगता है कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा आप स्टार मार्क के रिवीजन भी करवा देते हैं। तो मैंने कहा सर यही तो मेरी ताकत है, सिलेक्शन का यही तो सबसे बड़ा जादू मंत्र है ना। हमने कहा सिलेक्शन का सबसे बड़ा जादू मंत्र तो यही ना है। तो सर ये मैं हमेशा चाहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हवा नहीं तूफान बनना है, नदी और तालाब नहीं बनना होगा तो समंदर बनकर दिखा देंगे मेरे भाई। हमने आपसे क्या कहा, आइएगा सर। मैंने कहा आदर्श वोल्ट मीटर के अनंत मारेंगे। सर फ्यूज तार का गलनांक पूछा है, रे चिल्ला अगर प्रतिरोध पूछता, सर अगर प्रतिरोध पूछता, अगर प्रतिरोध पूछता तो उच्च होगा, और गलनांक पूछेगा, कहता है गलनांक पूछेगा कम मारेंगे। किसका किसका बी आ रहा था। हमने कहा किसका किसका बी आ रहा है, आई दैया कुछ लोग ए मार रहा है। सर ए मारने वाला का बिया नहीं होगा, याद रखिएगा, हाँ जल्दी मारो सर। हमने कहा आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है क्या, कहता है एक विद्युत बल्ब पर, कहता है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, कहता है इसमें धारा क्या होगी। सर जब जब आपके सामने न्यूमेरिकल आए, जब जब आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले सवाल को देखना है। सर मैंने आपको पहले कहा आज की क्लास में एकदम मीडियम और इजी सवाल है, क्योंकि हमने अभी आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया। पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि हमारे काम में है जो पेपर पूछेगा वही संदीप कुमार पढ़ाएगा। संदीप कुमार उसी क्वेश्चंस को पढ़ाएगा जो आपके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। हम बल का एसआई मात्रक न्यूटन पढ़ाने वाले टीचर नए हैं, क्योंकि आजीवन में बल का एसआई मात्रक न्यूटन पॉलिटेक्निक नहीं पूछा है। हमने क्या कहा, सर पहले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, कहता है विद्युत बल्ब में कहता 12 वोल्ट है। सर ये 12 वोल्ट है, ये वोल्ट हमारा भी का मान हो गया। कहता है भी का मान कितना 12 है, कहता है कितना 12 है। आइएगा सर भी का मतलब होता है विभवांतर। हमने क्या कहा, सर कहता है भी का मतलब विभवांतर, आ जाना। कहता है 60 वाट अंकित है। सर ये जो वाट है ना वो शक्ति का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है, कहता है शक्ति का। हमने क्या कहा, शक्ति का एसआई मात्रक है। इसका मतलब पी का मान कितना आ गया, कहता है विद्युत शक्ति। हमने कहा विद्युत शक्ति, कहता है विद्युत शक्ति का मान कितना है, कहता है विद्युत शक्ति बोलेगा तो पीपी का मान कितना है 60 है। हमसे कहता है कि इसमें बता दो धारा का मान क्या होगा। हमसे पूछा है धारा का मान, हमसे किसका मान पूछा है, धारा का मान पूछा है। तो एगो फॉर्मूला होता है P बराबर भी गुने आई। क्या होता है फॉर्मूला, सर P बराबर भी गुने आई। हमको निकालना है विद्युत धारा। सर मुझे निकालना है विद्युत धारा, धारा को बोलते हैं क्या हम लोग आई। हमने क्या कहा, आई हमको निकालना है, जबकि वो फॉर्मूला होता है, हमने कहा एक फॉर्मूला होता है P बराबर कहता है भी गुने आई। हमने क्या कहा, सर इसे अच्छे से नोट कर लेना। हमने कहा विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। हमने क्या कहा, विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। विद्युत शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। आगे बढ़िएगा, कहता है विद्युत शक्ति का मान कितना है, पी का मान कितना है 60 बराबर में, कहता है विभवांतर का मान कितना है 12, कहता है हमारा आई, आई हमको निकालना है। कहता ये है 12 गुना में, सर नीचे आएगा भागा में। हमने कहा नीचे आएगा भागा में तो हो जाएगा 60 बट्टा 12, अब बराबर में कितना आ जाएगा आई। सर आई को 12 से काटेंगे 60 को, 12 25 60, यानी कहने का सेंस है 5 एम्पियर आ जाएगा आई का मान। हमने कहा धारा का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट जवाब। क्या इस प्रकार से आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप क्या छोड़िएगा। अरे कहता है क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी,
आइएगा सर, यहां पे तीन बातें पहले नोट करिएगा। हमने कहा सर पहले इसको नोट कर लेना, और नोट मारने के बाद ब्रैकेट में 2026 मार देना झटके में, ठीक है। हाँ, 26 मारने के बाद पहला पॉइंट नोट करिएगा, कहता है रेखीय प्रसार, कहता है रेखीय प्रसार, कहता है रेखीय प्रसार गुणांक, कहता है रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर होता है 1, ठीक है। हाँ आइएगा, हमने कहा कहता है दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार। हमने क्या कहा सर, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार। दूसरा क्या होता है? क्षेत्रीय प्रसार। कहता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा कहते हैं। बीटा बराबर कितना होता है? 2, या फिर इसको आप 1 अल्फा कह सकते हो, इसको 2 अल्फा कहोगे, ठीक है, या फिर इसी को 1 भी कह सकते हो, इसी को 2 भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, हमने कहा सर आपको आयतन प्रसार गुणांक, कहता आयतन प्रसार गुणांक, कहता आयतन प्रसार गुणांक, कहता आयतन प्रसार गुणांक। हमने कहा आयतन प्रसार गुणांक, कहता आयतन प्रसार गुणांक को लेमडा कहते हैं। कहता है हमारा इसके बराबर कितना होता है? 3 अल्फा। इसको क्या कहते हैं? 3। अब बता देना, आपका पेपर आपसे कहेगा कि रैखिक प्रसार बराबर कितना? 1 अल्फा। कहता क्षेत्रीय प्रसार बराबर कितना? 2 अल्फा। कहता आयतन प्रसार बराबर कितना? 3 अल्फा। कहता रैखिक प्रसार क्षेत्रीय प्रसार आयतन प्रसार का अनुपात, कहता रैखिक प्रसार का मान अल्फा, अनुपात बीटा, और अनुपात कितना? गामा। अब बराबर कितना होगा? 1:2:3। कहता 1:2 कितना? 3। सर ये आपका पेपर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 में। हमने कहा ये क्वेश्चन आपका पेपर पूछा हुआ 2022 में, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा? कहता रेखीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार आयतन प्रसार, कहता रेखीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार आयतन प्रसार, रेखीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार आयतन प्रसार का अनुपात अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3। सर इसको ना 2026 के लिए मार देना रामबाण। कहता है क्षेत्रीय प्रसार बराबर कितना? अल्फा 2 अल्फा। आयतन प्रसार बराबर कितना? अल्फा 3 अल्फा। हमने कहा रेखीय प्रसार बराबर कितना? 1 अल्फा। हाँ ना, कहता हमारा रेखीय प्रसार का एसआई मात्रक, सर इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। कहता प्रति डिग्री सेल्सियस। हमने कहा प्रति डिग्री सेल्सियस। अब प्रति डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा होगा? सी, इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, अब इसको कौन कौन मारेगा? कहता है क्या? हमने कहा इसे कौन कौन मारेगा? जल्दी मारिए ना, नहीं मारोगे मेरे भाई? सर मार दो ना डंके के चोट पे, बहुत अच्छा, लव यू। सर मैंने क्या कहा, जरा आगे बढ़ना। देखो सर एक बात आपको यहां से साफ शब्दों में समझ में आ गया कि जब ये ऐसे है, हमने कहा जब ये ऐसे है, मैंने कहा सर, मैंने कहा जब ये ऐसे है, कहता है जब ये ऐसे है, कहता है जब ये ऐसे है, ठीक है। हाँ, और हमें कहता है क्या? ये हमारा 2 ओम है, और ये भी हमारा कितना है? 2 ओम है। हमें कहता है क्या? साफ शब्दों में समझना मेरे भाई कि अगर रेसिस्टेंस ऐसे होता, अगर रेसिस्टेंस ऐसे होता तो इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। तो ये किसको बताता है? सर ये आपको श्रेणी क्रम को बताता है। किसको बताता है? मैंने कहा ये आपको श्रेणी क्रम को बताता है। किसको बताता है? श्रेणी क्रम को। लेकिन जब रेसिस्टेंस ऐसे रहेगा तो ये आपको समांतर क्रम को बताएगा। किसको बताता है? समांतर क्रम को बताता है। किसको बताता है? समांतर क्रम को। जब मैं आपको विद्युत धारा पढ़ाऊंगा तो सर इस बात की मैं आपको चर्चा करूंगा। आगे बढ़ना, जब ये समांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा R1 का मान, और ये हो जाएगा हमारा R2 का मान, ठीक है। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम। इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हमने क्या कहा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आगे बढ़िएगा, कहता 1/R, कहता 1/R1, कहता R1 का मान कितना है? 2, कहता 1/2 प्लस में, कहता R2 का मान कितना है? 1/2। जल्दी मार दो, मैं देता हूं 10 4 सेकंड। चक छैया छैया 1, चक छैया छैया 2, चक छैया छैया 3, चक छैया छैया 4। मारो ना सर डंके के चोट पे, सर लगा दो ना अपनी ताकत मेरे भाई। सर मैंने आपसे क्या कहा? आना सर, मैंने कहा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। जल्दी मारो सर आंसर। कहता 1/R, यहां पे 2 को करेंगे एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा 1 और यहां भी आ जाएगा 1। कहता 1/R बराबर ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। करना क्या है सर? ये 2 से 2 कटेगा, 1/R बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका तो ये R को ऊपर कर देंगे सर, ये R को ऊपर करेंगे तो आ जाएगा R बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर। यानी कहने का सेंस है कि कितना ओम आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। आगे बढ़िएगा,
अगला क्वेश्चन, अगला कहता है आपको कितना 7 नंबर, कहता है सिलिकॉन क्या है, जल्दी मारिए। कहता है सिलिकॉन क्या है, कहता अर्धचालक है, कहता है चालक है, कहता है कुचालक है। सर ये सवाल मैंने आप सबको पढ़ाया है, नहीं मारोगे मेरे भाई, मैं सच बताता हूं हमारा दिल जो है ना वो नहीं मानेगा। तुम नहीं मारोगे, मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं आपको सच्चे बता रहा हूं, नहीं मानेगा मेरा दिल अगर आप नहीं मारोगे तो। ठीक है, हाँ बस मैं इतना कहता हूं, मार दो अच्छे से, बहुत अच्छा। कुछ लोग मार रहे हैं ए, बहुत अच्छा। मुकेश है, दीपक है, वैभव है, एसके है, विष्णु है, पीयूष है, लाइफ बिथ है, नीरू है, बीनू है, सूरज है, ऋषि है, ज्योति कुमारी है, बहुत अच्छा। प्रेमत है, रितेश है, अमर है, सनोज है, बिट्टू है, सरस्वती कुमारी है, बहुत अच्छा। सभी लोग मार रहे हैं, वो भी मार रहा है, रे छुछुंदर। हमने कहा सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन हमारा उपधातु है। हमने क्या कहा सर, मैंने कहा उपधातु कौन कौन है, कहता उपधातु में आपको सिलिकॉन आता है, कहता है सिलिकॉन आता है, कहता है सिलिकॉन आता है, कहता है सिलिकॉन आता है, आना। हमने कहा कहता है सिलिकॉन आता है, कहता है सिलिकॉन आता है, इसके बाद आपको आर्सेनिक आता है, कहता है आर्सेनिक आता है, इसके बाद आपको अर्जेंटाइट आता है भी। ठीक है, हाँ ये सारे के सारे आता है। तो सिलिकॉन हमारा क्या होगा, अर्धचालक होगा। क्या होगा हमारा, अर्धचालक होगा। आगे बढ़िएगा, कहता है निम्न में किसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। सिंपल फंडा में समझना मेरे भाई, जब जब कहेगा आग बुझाने के लिए कहेगा CCl4। हमने क्या कहा, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CCl4 का। सर इसका जो गंध होता है, कहता है CCl4 का जो गंध होता है मीठा होता है। कहता है इसका गंध कैसा होता है, मीठा होता है। कहेगा रसगुल्ला की तरह, नहीं सर। कहता है CCl4 आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने कहा सोडियम के नाभिक में कहता है 11 परमाणु संख्या और 23 है परमाणु भार। जल्दी मार दीजिएगा, कहता है इसमें कितना होगा, जल्दी मारो। हमने कहा जल्दी मारो, लेट नहीं करना। सर ये सवाल तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया, अगर ये नहीं मारोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जितना लाइव उतना लाइक, अगर एगो लाइक कम गया नु तो बिया ना होगा, अगर बिया हो गया नु जयमाला पर से बिया कटा देगा संदीप कुमार, याद रखिएगा। सर मैंने कहा क्या, ये सोडियम है और यहाँ पे नीचे में 11 है, ऊपर में 23 है। अरे चला एकरा नीचे नहीं पढ़ेंगे, एकरा पढ़ेंगे परमाणु संख्या। क्या पढ़ेंगे सर, मैंने कहा परमाणु संख्या। अच्छा परमाणु संख्या का मान कितना है, 11। हमने कहा ऊपर वाला को परमाणु भार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संख्या पढ़ते हैं। सर इसको क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या। मैंने क्या कहा मेरे भाई, इसको द्रव्यमान संख्या पढ़ते हैं। अब एक बात तो मैंने आप सबको पढ़ाया था, क्या मैंने पढ़ाया कि जो परमाणु संख्या आई दैया, जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन, कहता वही इलेक्ट्रॉन, कहता वही प्रोटॉन, कहता वही प्रोटॉन। एक बात मुझे बता दो कि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। ये बतिया मैंने आपको परमाणु संरचना वाला चैप्टर में पढ़ाया कि नहीं सर, ये बतिया मैंने आपको परमाणु संरचना वाला चैप्टर में पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया ना। अब तनी बात बता दो, कहता परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 11 आ जाना। कहता है परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब प्रोटॉन 11। कहता है सर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। हमने कहा सर, हमने कहा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, कहता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए सर द्रव्यमान में से, कहता है द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। हमने कहा सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान में से, कहता है परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। कहता है परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। कहता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बताइएगा न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन बराबर, कहता है द्रव्यमान हमारा 23 है, परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब 23 में से 11 को माइनस करेंगे। हमने कहा सर 23 में से 11 को माइनस करेंगे, 23 में से 11 बच जाएगा कितना, 12। मुझे बताना सर, मैंने कहा 11 इलेक्ट्रॉन, कहता है इलेक्ट्रॉन 11, सही बात है। कहता है 12 प्रोटॉन। अरे चिल्ला इलेक्ट्रॉन 11 तो 11 नु प्रोटॉन, कहां से होगा 12 प्रोटॉन, नहीं ना होगा जी। आगे बढ़ना, कहता है 23 प्रोटॉन, गलत बात। कहता है 12 न्यूट्रॉन, सही बात। अब आप ऑप्शन नंबर मार सकते हो डी भी, लेकिन जो सबसे पहले ऑप्शन सही आ रहा है उसी को मारेंगे हम लोग। क्या मारेंगे, ए को मारेंगे। ठीक है, हाँ ए चाहे आप डी, दोनों में से कोई भी मार सकते हो। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता निम्नलिखित में से
कहता है किसे बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कहता है बिलियन के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? कहता है समुद्री जल को। किसको किया जा सकता है? समुद्री जल को। कहता है बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कहता है समुद्री जल को बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कहता है कोयला क्या है? हमने कहा कोयला क्या है? कहता है कोयला क्या है? कहिएगा कोयला जो है वो प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। कहता है प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। कहता है जीवाश्म ईंधन है। कहता है प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। हमने कहा प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। कहता है प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। हाँ, कहता है जीवाश्म ईंधन है। कहता है कोयला क्या? प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। कहता है नमक क्या है? हमने कहा नमक क्या है? तो नमक एक खनिज है जो NaCl। कहता है यह सोडियम क्लोराइड है। कहता है सोडियम क्लोराइड है। कहता है सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl है, नमक। आ जाना। कहता है हीरा क्या है? कहता है कार्बन का रूप है। कहता है कार्बन का रूप है। कहता है हीरा क्या है? कार्बन का रूप है। हमने कहा किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? कहिएगा समुद्री जल को वर्गीकृत किया जा सकता है। जल्दी मारो तो सर इसका आंसर क्या होगा? आ जाना। सवाल कहता है क्या? हमें कहता है ना कि समीकरण इतना और इतना 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 को व्यंजक इतना से विभाजित किया जा सकता, विभाजित है, तो हमें कहता है के का मान क्या होगा? सर भूख लग गया। नहीं, मैं भी भूखे पड़ा रहा हूं, तुमको भी भूखे रहना होगा। जिला नाम क्या गई यार, लगाना इतना आसान न है जी। सिंपल फंडा में एक बात कहेंगे, ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो। ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो, तो ऐसी जवानी को लुटा दो अपनी कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। याद रखना गुरु, जब तुम्हारी ठट्टी उठेगा ना, तो जीवन में तुम जब अच्छा नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा जो ठट्टी उठाएगा वो भी मने मने सोचेगा इस सर्वा जीवन में कुछ करबे कहाँ किया था, चल गया ठीके हुए धरती पर का बोझ था। सर ऐसा नहीं बनना है। ऐसा जीवन में सख्त ऐसा बनना कि जब इस धरती पे तुम ना रहे तो तुम्हारी यादें समाज को खले, तुम्हारी यादें समाज को आए, तुम्हारे बारे में समाज अच्छा सोचे। मैंने क्या कहा? देखो करना कुछ नहीं है। कहिएगा मास्टर बड़ी मोटिवेट करता है, आओ ना, आइएगा। हमने कहा क्या? सर मेरे पास ये समीकरण है। कहता ये पूरा समीकरण, कहता इससे क्या विभाज्य है? आई जी। कहता है पहले, कहता है जिससे विभाज्य है, सुनो, कहता है जिससे विभाज्य है ओकरा पकड़ो। कहता है x-2 से विभाज्य है, जिससे विभाज्य है उसके बराबर में डंके के चोट पे 0 कर दो। हमने क्या कहा? सर हमने कहा कि जिससे विभाज्य है उससे डंके के चोट पे क्या कर दो? सर 0 कर दो। मैंने क्या कहा? x-2 से क्या है? विभाज्य है, तो x-2 बराबर 0 कर दो। आगे बढ़िएगा, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। हमने क्या कहा मेरे भाई? कहता है जिससे विभाज्य है उसको 0 कर दो। आ जाना। अब ये पूरा में x का मान रख दो। हमें कहता है k का मान क्या होगा? आ जाना। ये आपको 2x क्यू है, कहता है प्लस में 3x स्क्वायर है। हमने कहा माइनस में आपको 4x है, कहता है प्लस में आपको k है, और बराबर में 0 कर देना, क्योंकि हमको k का मान निकालना है। जहां जहां x वहां वहां 2 को चिपकाइए। कहता है 2 इंटू कितना? 3 का क्यूब। कहता है प्लस में कितना? 3 इंटू 2 का स्क्वायर। कहता है माइनस में 4 इंटू कितना? 2, और प्लस में कितना? k बराबर 0। आगे बढ़िएगा। हमने कहा कि ये 2 आपको है, ये 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। प्लस देंगे, कहता है 3 गुने, कहता है ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब प्लस में कितना? k बराबर 0 हो जाएगा। सर मेरा क्या कहना है? हमने कहा मेरा क्या कहना है? मोहब्बत करना है। आ जाना जरा। हमने कहा सर कितना आएगा? 27 दूना 54, क्या आ जाएगा? 54। कहता है चरतिया 12, कहिएगा सही बात। कहता है माइनस में कितना? 8, अब प्लस में कितना? k, अब बराबर में कितना? 0। आइएगा। कहता है दोनों को जोड़ो, 4 और 2 कितना? 6। कहता है 5 है कितना? आपको हो जाएगा 6, कितना आएगा हमारा? 66 आ जाएगा। अब माइनस में कितना आ जाएगा? 8, अब प्लस में कितना आ जाएगा हमारा? k, अब बराबर में कितना? 0। कहता है इसको घटाइएगा, 16 में से 8 गया 8, ये 58 हो गया। अब प्लस में कितना? k, अब बराबर में कितना? 0। यानी कहने का सेंस है, कहता है कहने का सेंस है
हम तो गलत रखने दिए जी। देखो 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 गलत न हो गया है। तुम लोग बोलता क्या नहीं है सर कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, आप रख दिए 300। अरे 2 गुने 2 ये ना होगा, 2 का क्यू होगा, हमने रख दिया था 3। कहां से आंसर आएगा? कहता है 2, कोई पक्का गाली दे रहा होगा, मेरा दिमाग भटका, कोई गाली दे रहा होगा। कहता है 2 का क्यू कितना आ जाएगा 8। कहता है प्लस में 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना 4। कहता है माइनस में, कहता है 4 दूनी कितना 8, अब प्लस में कितना के, अब बराबर में कितना 0। कहता है 8 दूनी 16, और 4 तिया 12, और माइनस में 8, अब प्लस में कितना के, अब बराबर में 0। कहता है देखो 16 12 कितना हो जाएगा 8, और कितना ये 2 18 28 हो जाएगा, अब माइनस में कितना 8, अब प्लस में कितना के, अब बराबर में कितना 0। आ जाना सर, 28 में से 8 जाएगा बचेगा 20। कहता है प्लस में कितना के, अब बराबर में कितना 0। ये हमारा देखो प्लस में 20 है, उधर जाएगा माइनस में 20, यानी के का मान कितना आ गया माइनस में 20। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं किसका किसका माइनस 20 आ रहा है। तनी एक बार लगा दो पावर ऑफ एस के साइंस क्लासेस। हमने कहा लगा दो पावर ऑफ एस के साइंस क्लासेस, दिल से कमेंट बॉक्स में लगा दो पॉलिटेक्निक का किंग, मेरे साथ ही दिल से लगा देना। मैं आपको सच बताता हूं मेरे भाई, मेरे हाथ में कलम है। इस बार हम लोग सिलेक्शन का उस राह तक जाएंगे ना जहां तक दुनिया कहेगा नहीं सच में इसको रिजल्ट चाहिए। सर हम सबका डेडिकेशन अगर कोई देखेगा ना तो बस वो एक ही बात कहेगा। हमने कहा जल्दी लगा दो पावर ऑफ एस के साइंस क्लासेस। सर पावर ऑफ एस के साइंस क्लासेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दिल से लगा देना मेरे भाई। कहता हमें पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हवा नहीं तूफान बनना है। जब हम सबका जज्बा कोई देखेगा, जब हम सबका ताकत कोई देखेगा तो एक ही बात कहेगा, नहीं ये इंसान को सच में सिलेक्शन चाहिए। और हम लोग उस डेडिकेशन को अभी से पाल कर रखे हुए हैं। जल्दी मारिएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, एकरा कौन कौन मारेगा? सर मैंने कहा बहुत अच्छा मेरे भाई। सर सभी को दिल से थैंक यू, शुक्रिया, सभी को दिल से लव यू। सर हे चिला हम कसम से कहते हैं, याद रखना 2026 का जब महीना आएगा ना रे चिला, मई जून, तो हे नाम के आगे ई आर लगेगा। सर आपके नाम के आगे ई आर लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है देखो हमको ना ई आर से मोहब्बत ही अलग है। अरे इंजीनियर का काम ही अलग है, इंजीनियर साहेब अलग ही बात होता है, स्वैग होता है। हमको जितना मास्टर साहब लोग बोलता है ना, हमको इतना ज्यादा गर्व नहीं होता, लेकिन हमको कोई इंजीनियर साहब बोल देता है तो बड़ी गर्व होता है। आगे बढ़िएगा। हमने क्या कहा देखो सर, मैंने कहा कि लॉग 5 है, जल्दी मारो तो चला। हमने कहा लॉग ये 5 है, अब बट्टा में कितना 1/25 है। आप सबको एक बात पता है या नहीं? हमने कहा आप सबको एक बात पता होनी चाहिए, जो ये मैं महामैराथन क्लासेस अभी ले रहा हूं ना, ये क्लासेस मैं रात का 2:30 बजे लगाया हूं। शायद जो लोग हमारी टेलीग्राम से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको पता होगा मैंने रात को 2:30 बजे मैंने इस क्लास को लगाया। सोचो गुरु, एक टीचर 2:30 बजे तक आपके लिए मेहनत कर रहा है, रात में 2:30 बजे तक, उसके बावजूद उस टीचर्स को सुबह में 9 बजे 8 बजे उठना होता है। सोचो जब एक टीचर आपके लिए इतना डेडिकेटेड है। अरे संडे को कौन पढ़ाता? संडे को सब छुट्टी देता, हम छुट्टी दे देते, लेकिन ना है, हमको अमीर नहीं बनना है, हमको पैसे से अमीर नहीं बनना है। मैं सच बताता हूं, मेरे हाथ में कलम है, मुझे दिल से अमीर बनना है। बस मुझे एक सपना मेरी आंखों में है ना, कि हमसे उन बच्चों की उम्मीद है जिनके पास अच्छे घर नहीं है, सर उन घर को बदलना है। कोई बच्चा ये ना कहे कि संदीप सर मैं पैसे की वजह से मैंने इंजीनियर नहीं बन पाया। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई, मेरी पेड कोर्सेज को गोली मारो, आप हमारे यूट्यूब पे लगातार क्लासेस कर लोगे ना, तो हम आपको टॉपर बनने की सर असल पहचान देते हैं। ठीक है, मेरी सर सपना यही है, और ये मैं अक्सर सपना देखता हूं, और इन सपना को देखने में मुझे आप सबका बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और 2026 का जब आप लोग टॉपर बनिएगा और सम्मान समारोह में आइएगा तो आपको उचित इनाम मिलेगा। सर मैं वो टीचर में से नहीं आता हूं जो 3 लाख देकर के टॉपर्स को खरीदता हूं। मेरे पास तो टॉपर्स जो बच्चे आते हैं उनका जल्दी हम इंटरव्यू नहीं ले पाता हूं, आप सबके पास पता होगा, लेकिन सम्मान समारोह में सबको बुलाता हूं। पटना आइएगा सम्मान समारोह में सारे लोग। यूपी में सर इस बार रैंक बहुत सारा बच्चा आया था यूपी का, ठीक है, बिहार का तो खैर बातें अलग है, झारखंड का बच्चा कोडरमा से आया था, रांची से आया था, देवघर से आया था, बथेरे बच्चा आया था। सर ये पैसों से नहीं बुलाया जाता है, ये इमोशन से बुलाया जाता है, प्यार से बुलाया जाता है। और मैं चाहता हूं एजुकेशन को इमोशन बनाकर रखना है मेरे भाई।
जीवन में पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन एक टीचर्स का जो प्यार होता है सर वो नहीं कमा पाओगे। इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जो टीचर आपके लिए शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ मेहनत कर रहा है उस टीचर के साथ आजीवन खड़ा रहना मेरे भाई। ये मैं नहीं कहता हूं कि मेरे साथ खड़ा रहो, कोई भी टीचर अगर मेहनत कर रहा तो सबके साथ खड़ा रहो, आगे बढ़ना। सर देखो एक बात याद रखना जरा, सर हमने आप सबको एक बात पढ़ाई थी, क्या कहता है लॉग, कहता है m बट्टा n रहेगा, अगर रहेगा log m बट्टा n, हमने क्या कहा जैसे ये रहेगा बट्टा में, अगर रहेगा ये बट्टा में तो लिखते हैं माइनस में, क्या लिखते हैं log m, और माइनस में क्या लिखते हैं log n लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, आगे बढ़ना। ठीक उसी प्रकार कहता है 1 बट्टा 125, इसका मतलब इसको लिखेंगे log 5 है बेस में और 1 कहेंगे, फिर यहाँ पे माइनस देंगे, कहेंगे log ये 5 है बेस में और 125 कहेंगे। ऐ जी हमने आप सबको पढ़ाया है कि log 1 का मान कितना होता है 0, कहता है log 10 का मान कितना होता है, तो 10 में 1 0 तो 1 होता है, कहता है log 100 का वैल्यू कितना होता है, तो 100, हम लॉगरिथम आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, मैंने क्या कहा आप सबका मैंने लॉगरिथम जो है मैंने आप सबको यूट्यूब पे लॉगरिथम मैंने पढ़ाया है, लोग 100 में 2 0, इसका मतलब 2 वैल्यू, हम कहेंगे log 1000 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1000 में 3 0, इसका मतलब 3 होगा, आगे बढ़ना। सर मैंने कहा 1 यहां पे है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस में, कहता ये 125 है, आप जरा मुझे बताना 125 को क्या लिखेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और ये हमारा 5 है। अब जरा बताना मेरे भाई, मैंने कहा ये ऊपर वाला 3 आगे आएगा गुना में, माइनस और ये गुने में 3 हो जाएगा, कहता log 5 अब बेस 5, और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाता है, इसका मतलब मैंने कहा माइनस में 3 गुने और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये आंसर कितना आ जाएगा -3। किसका किसका आ रहा है -3, मैंने कहा किसका किसका आ रहा है -3, जरा दिल से बताना। सर कताप महामैराथन देखा था 2025 में, एंट्रेंस एग्जाम जीपी वैशाली में हूं, देखो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से लड़का आपके साथ, हम तो बोला लोग टॉपर को पकड़ता है, और सर देखो ऐसी बेचारन सब है, क्योंकि पता है लड़का को पता है संदीप कुमार दिल से मेहनत करता है ना, और ये संदीप कुमार वो टीचर है जो बच्चों के प्रति समर्पित होता है, दिलो जान से होता है, देखो ना, सबको दिल से थैंक यू, भगवान करे आप बहुत उन्नति करिए और सभी लोग सम्मान समारोह में आइएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कहते सवाले गायब कर दिया, सवाल देखो क्या है, कहता है सवाल ऐसे है, ठीक है, हाँ कहता है ये TH है, ठीक है, हाँ कहता है ये 90 है और ये आपको कितना 234 में कहता है से बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, कहता है बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, आ जाना, ठीक है, हाँ। अब देखो एक बात समझना, कहेगा जब अल्फा कण का उत्सर्जन, एकदम पहले यहां से नोट करो, तो सर मैंने कहा वो बात पहले नोट करो, तो यहां से हमने कहा पहले यहां से वो बात नोट करो, तो सर हमने कहा जल्दी नोट करो, आना, कहेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, हमने कहा अल्फा कण का उत्सर्जन, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा अल्फा कण का उत्सर्जन, जब अल्फा कण का उत्सर्जन कहेगा तो परमाणु संख्या में 2 का माइनस, परमाणु संख्या में कहता है परमाणु संख्या में सर 2 का क्या होगा माइनस, ठीक है, हाँ। अगर आपसे बीटा कण अगर अल्फा कण कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान में सर परमाणु द्रव्यमान में 4 का माइनस, आगे बढ़िएगा। सर अगर आपका पेपर आपसे कहेगा सर बीटा कण का उत्सर्जन, कहेगा बीटा कण का उत्सर्जन, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा बीटा कण का उत्सर्जन तो करना कुछ नहीं है, बीटा कण के उत्सर्जन में अल्फा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 2 का माइनस, परमाणु द्रव्यमान में 4 का माइनस, बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में कहता है परमाणु संख्या में सर 1 का वृद्धि होता है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, कहता है परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, कहता है परमाणु द्रव्यमान में, कहता है परमाणु द्रव्यमान में कहता है कोई परिवर्तन नहीं, कहता है 0 प्लस माइनस ऐड, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, हमने क्या कहा कोई परिवर्तन नहीं। अब आना, आप देखो सर इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। सर ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, सर द्रव्यमान संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब जरा मुझे बताना, कहता अब, कहता है अब बता दो, कहता है अब, सर अब बताओ, कहता है बीटा कण का उत्सर्जन, बताओ सर अब परमाणु संख्या क्या होगा, कहता अब नया वाला परमाणु संख्या क्या होगा, कहता है नया वाला परमाणु संख्या, देखो पहले से परमाणु संख्या 90 है
और जब कह दिया बीटा कण का उत्सर्जन, कहता पहले से परमाणु संख्या 90 है और कह दिया है बीटा कण का उत्सर्जन, तो परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि। हमने क्या कहा, कहता है बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि। इसका मतलब अब परमाणु संख्या कितना आ गया, 91। अब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, कहता है परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, कहता है परमाणु द्रव्यमान 234 का 234 से रह जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 91 और 234। कहता है ये 93 और 230 कट जाएगा। कहता है 91 और 234 सही बात। कहता है 90 नहीं सर, 90 नहीं 91। हमने कहा, कहता है बीटा कण का उत्सर्जन, तो बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होता है। अरे मेरे भाई, कहता है जब बीटा कण का उत्सर्जन करेगा तो परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होता है। इसका मतलब पहले 90 था, अब हो जाएगा 1 को बढ़ जाएगा 91। परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब 91 और कितना 234। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, जल्दी मारो। सर मैंने कहा लेट नहीं मारो। कहता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा, कहता है एल्यूमिनियम, कहता है एल्यूमिनियम, सर मैंने कहा एल्यूमिनियम, जल्दी मार दो यहां पे नोट। कहता है एल्यूमिनियम, कहता है एल्युमिनियम का आयक्स होगा, कहता है एल्युमिनियम का आयक्स होता है, कहता है एल्युमिनियम का आयक्स क्या क्या होता है, कहता है एल्युमिनियम का आयक्स क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है बॉक्साइट, हमने क्या कहा बॉक्साइट। फिर होता है कोरोंडम, क्या होता है, मैंने कहा कोरोंडम। फिर होता है सर क्रोयोलाइट, हमने क्या कहा, फिर होता है क्रोयोलाइट। यानी कहने का सेंस है कि आपका पेपर आपसे कहेगा, सर डंके के चोट पे आपका पेपर आपसे कहेगा कि जरा मुझे बता दो कि एल्युमिनियम का एक्स क्या होगा, कहेगा एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट होगा, एल्युमिनियम का एक्स आपको कोरोंडम होगा, एल्युमिनियम का एक्स आपको क्रोयोलाइट होगा। कहता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, कहेगा ना तो क्षारीय होगा, ना तो अम्लीय होगा, ना तो हमारा उदासीन होगा, ये क्या होगा उभयधर्मी होगा। हमने क्या कहा सर, ये उभयधर्मी होगा। आइएगा, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि धातु का ऑक्साइड, कहता है क्या धातु का ऑक्साइड, हमने कहा धातु का ऑक्साइड, जल्दी मारो। कहता है धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय होता है। आपका पेपर आपसे कहेगा सर आधातु का ऑक्साइड, कहता आधातु का ऑक्साइड, हमने कहा आधातु का ऑक्साइड, कहिएगा अम्लीय होता है, क्या होता है अम्लीय होता है। जल्दी मारो मेरे भाई, हमने कहा ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता आधातु में द्रव है, आ जाना। कहता है कौन सा आधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कहता आपको केवल ब्रोमीन, कहता केवल क्लोरीन और ब्रोमीन, कहता केवल फास्फोरस, कहता आधातु में कोई नहीं है। जल्दी मारो तो सर, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा ना कि कौन धातु, कहता है कौन, कहता कौन धातु है, कहता कौन धातु है जो कमरे के ताप पर, कहता जो कमरे के ताप पर, कहता है जो कमरे के ताप पर, कहता है द्रव या, कहता है द्रव या, सर द्रव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं तरल होता है। कहता है कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव या तरल होता है, द्रव या तरल होता है, तो क्या मारिएगा पारा मारिएगा, क्या मारिएगा पारा। सर पारा को कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं मरकरी, जिसका संकेत क्या होता है हमारा Hg होता है। हमने क्या कहा सर अगर ये आधातु को हटा देता और धातु को सटा देता, तो अगर आपको धातु होता तो धातु का आंसर क्या होता पारा, पारा का मतलब क्या होगा मरकरी। मैंने क्या कहा कि अगर आपसे पूछेगा कौन सा धातु द्रव होता है तो मारिएगा मरकरी। हमने कहा कौन सा धातु द्रव होता है तो मारिएगा मरकरी, कौन सा धातु द्रव होता है मारिएगा मरकरी। लेकिन अगर आपका पेपर आपसे कह देगा आधातु, तो आधातु में केवल, सर आधातु में केवल ब्रोमीन होता है। हमने क्या कहा सर केवल आपको ब्रोमीन होता है। हमने आपसे क्या कहा, कहेगा कौन सा आधातु, कहेगा कौन सा आधातु कमरे के ऐसे ताली बजा रहे हैं तो कुछ और मत समझ लेना, अगर तुम लोग का समझदारी बड़ी मजबूत है। हाँ पिछले वाला बैच में हुआ था, ऐसे हम ताली मार दिए ना, देखो पता है क्या कमेंट कर रहा है संदीप सर कुछ और है, अरे छुछुंदर एकदम तुम लोग का निजी बात में यार, ठीक है। और ये सब पता है क्लास घर वाला भी लोग देखता है, घर वाला लोग देखता है तो घर में अजीब लोग सोचता है, ठीक है। घर में लोग, घर वाला लोग देखेगा तो कहेगा तुम कैसे कैसे करता है रे ठीक है। मैंने कहा कि आधातु, आधातु में द्रव है, कहता है कौन सा आधातु जो द्रव होता है, कहिएगा केवल ब्रोमीन। कौन सा आधातु है जो द्रव होता है, केवल ब्रोमीन। और कौन सा धातु है जो द्रव होता है, कहिएगा केवल पारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िएगा, अब इसको मारो जल्दी। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है विजेता बैच में,
मैंने क्या कहा सर, मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है विजेता बैच में। सर पहला मैंने क्या पढ़ाया विजेता बैच में? सर मैंने आपको एप्लीकेशन पे विजेता बैच में क्या पढ़ाया है, जरा आप यहां से नोट मारिएगा। नोट क्या, डायरेक्ट इसको आइएगा, इस पे बार करिएगा। सर आप सबको पता होगा हमने कहा क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा sin थीटा बटे cos थीटा। कहता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। कहिएगा cos थीटा बटे sin थीटा। आई जी, क्या ये cot स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा? हमने कहा sin स्क्वायर थीटा, हमने कहा क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, कहता है गुने में, कहता है ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, हमने कहा कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया। ये cos स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, इसका मतलब ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आई रे चिला रे रजा, कहता जहां पे रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या ओकरा बदले में sin स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हमने कहा इसके बदले में sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ये 1 माइनस cos स्क्वायर के बदले में बटा में, नीचे हमारा क्या है ये cos स्क्वायर थीटा आ जाना। कहता है क्या कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खोपचा में गया, कहा गया खोपचा में। हमने कहा कि ऊपर कितना बच गया cos स्क्वायर थीटा, सर नीचे कितना बच गया cos स्क्वायर थीटा। हमने कहा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कहाँ गया, कहता cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गंगा नहाने गया। आंसर कितना बच गया 1। मुझे बताना किसका किसका 1 आ रहा है, क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अपनी 2 अंगुलियां को उठा दो ना। सर मैंने कहा अपनी 2 अंगुलियां को उठा दो ना, ताकि अभी से ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा योद्धा बन जाए। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है x बाई अनुपात 4:3 है, कहता 5x प्लस 8 बाई अनुपात 6x माइनस 7 बाई का मान क्या होगा। कल ही मैंने आप सबको यूट्यूब पे पढ़ाया है, अनुपात समानुपात। क्या पढ़ा है, अनुपात एवं समानुपात। जो लोग नहीं पढ़े जल्दी से पढ़ लीजिएगा, जल्दी मारो। सर मैंने कहा जल्दी मारो, 4 सेकंड मिलेगा। हमने कहा 4 सेकंड मिलेगा, 5वां सेकंड का उपाय नहीं है। लव यू, आई लव यू मेरे भाई, थैंक यू। मैंने आपसे क्या कहा, हाँ ना सर मैंने आपसे क्या कहा, कहता x अनुपात बाई ए, कहता x अनुपात बाई बराबर 4:3 है। सुनिएगा, एक मतलब कहता है 8x, कहता है 8x प्लस कितना, सॉरी 5x प्लस 8 बाई, और ये अनुपात का मतलब होता है बट्टा। हमने कहा 5x प्लस में 8 बाई, और ये बट्टा में हमने कहा 6x, और माइनस में कितना आपको 7 बाई। अब क्या करेंगे जरा मुझे बताना। हमने कहा ये 8x आ जाना। अब बता दो सर ये x अनुपात बाई, मतलब x बराबर कितना 4, अब बाई बराबर कितना हो जाएगा 3। हमने कहा ये x अनुपात बाई बराबर 4:3, इसका मतलब x का मान 4 और ये बाई का मान हमारा कितना हो जाएगा 3। यानी मेरा कहना है कि ये x के जगह पे कितना हो जाएगा 4, तो हमने कहा 5 गुने कितना 4, अब प्लस में ये 8 गुने बाई, बाई का मान हमारा कितना है 3, यहाँ पे 3 कर देंगे बट्टा में। हमने कहा 6 गुने x, अच्छा x के जगह कितना लेंगे 4 लेंगे, कहता है माइनस में 7 गुने बाई, बाई के जगह पे कितना लेंगे, मैंने कहा 3 लेंगे। आगे बढ़िएगा, कहता है ये पंचोक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ऊपर, कहता है अठतिया कितना 24 हो जाएगा ऊपर, कहता है बट्टा में छोचोक कितना आ जाएगा 24, कहता है माइनस में सत्तिया कितना 21 हो जाएगा, कहता है 24 और 20 कितना आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा बट्टा में, कहता हमारा 21 दिया तो ये 3 बच गया। यानी कहने का सेंस है 44/3। अच्छा ये 44/3 कहने का मतलब है 44:3, 44 अनुपात कितना 3, और 44:3 कहेगा तो डंके के चोट पे ऑप्शन नंबर डी कहने कह देंगे। अरे जब 44:3 कहेगा तो डंके के चोट पे ऑप्शन नंबर डी कहने कह देंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि दिल हो तो दिल से मेरा दिल का हाल पूछो ना। अरे ये मन क्या जाने दिल की बात, जरा अपने दिल से मेरा दिल का ख्याल पूछो ना। आ जाओ ना, 2020 का सवाल है, मैं तो कहता हूं आ जाओ ना मेरे भाई, 2020 का सवाल है, हाँ 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ जाओ ना मेरे साथ। आइएगा, हमें क्वेश्चन कहता है क्या, देखो कहता है लॉग, एकदम आराम से आना, एकदम देखो इधर आ जाना, कहता है लॉग, और इस टाइप पर क्वेश्चन 2026 में पूछेगा लॉग 2 है, कहता है लॉग ये भी हमारा 2 है, आ जाना। इसको पहले ब्रैकेट की पहचान करना सीखो, कहता है ये 2 है,
कहता ये मंझली ब्रैकेट यहाँ पे कितना log 2 है, फिर ये छोटी ब्रैकेट और log कितना ये 2 है। आ जाना। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये 16 को 2 के रूप में लिख सकते हैं? 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। हम आपसे पूछना चाहता हूं क्या 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4? अगर 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कहने का सेंस कितना हो जाएगा 16। आ जाना। तो क्या ये 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4? अब हम आपको पढ़ाए थे लॉग में कि लॉग ए पे पावर m रहेगा तो ये ऊपर वाला जो m है वो आगे गुना में आ जाएगा, हो जाएगा m log कितना a हो जाएगा। जो हमारी लॉगरिथम की क्लासेस किए होंगे उसको पता होगा, ये बातें मैंने आपको पढ़ाया है। आ जाना। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई ये हमारा log 2 है तो log 2 लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट यहाँ पे log 2 देंगे। आ जाना। सर अब इसको क्या करेंगे, ये छोटी ब्रैकेट ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log हमारा 2 और 2। अगर सर ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा log a बेस a का वैल्यू 1, अगर ये दोनों बराबर आएगा वैल्यू 1, हमने कहा log 5 बेस 5 का वैल्यू कितना 1, ये दोनों बराबर वैल्यू 1। आगे बढ़ना, हमने कहा ये आपको 2 हो जाएगा। आ जाना। ये log हमारा कितना, ये 2 हो जाएगा। आ जाना। अब ये 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। आ जाना। इसको क्या लिखेंगे log 2। आ जाना। सर ये 4 को क्या लिखेंगे log 2 का स्क्वायर, कहता ये 2, और ये 4 को लिखेंगे log 2, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे। आ जाना। ये ऊपर वाला 2 आगे गुना में आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कितना, ये आगे यहाँ पे 2 और ये 2 हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा कितना log 2 और 2। सर ये 2 और 2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब अब ये 2 और ये 2 बच गया, इसका तो वैल्यू 1 हो गया और ये बच गया तो इसका भी वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। यानी मेरा कहना ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सवाल नंबर आ जाना 20 में। सर ये सवाल चाहिएगा तो आप मार दीजिएगा। हमने कहा अगर आप ये सवाल चाहिएगा तो मारिएगा और नहीं चाहिएगा तो कभी नहीं मार पाइएगा। हमने कहा चाहिएगा तो मारिएगा, ऐसे नहीं मारिएगा, लेकिन चाहिएगा तब तो हमारा नोट वाला पॉइंट याद रखिएगा। हम अभी भी आपको नोट लिखाते हैं, हम आपको फिर से एगो नोट लिखा रहे हैं। हमारे नोट में एगो अलग वोट है। हाँ, चुनाव लड़ेंगे वोट देना आना। अरे हम चुनाव लड़ेंगे वोट देगा कि नहीं देगा? सर आप एक बात याद रखना, मुझे बिहार की राजनीति जो है ना मुझे बड़ा अलग लगती है। बिहार की राजनीति में तो सरकारी जॉब, ठीक है, और सच में बिहार का उत्थान, गरीबों का उत्थान जॉब से हो सकती है, ठीक है। तो मतलब हमको ये समझ में आता है, अभी उत्तरी बिहार जाइएगा ना तो बाढ़ से ग्रसित है, गांव का गांव भस्म हो रहा है उत्तरी बिहार में, ठीक है। वैशाली हो गया और बहुत ज्यादा हो गया, कोसी नदी खुल गया है तो उधर उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ से ग्रसित है। यहाँ सारा का सारा पार्टी लोग क्या कर रहा है, अपना अपना टिकट बांट रहा है। भाई बांटना होगा तो उन गरीबों को घर बांटिए, बांटना होगा तो उन मां बहन की आंचल बांटिए, बांटना होगा तो सर उस घर की इज्जत बांटिए। सोचिए ना, मुझे इस बात से मुझे समझ में नहीं आता है, अभी सारी पार्टियां बिहार में अपनी अपनी टिकट बांट रही है, सारी पार्टियां लगी हुई है, कहां टिकट दे, किसको टिकट दे, कितना मोटा रकम ले, कैसे टिकट दे, किसको उतार दे, बड़ा बड़ा फिल्म एक्टर को उतार दे ताकि चुनाव जीत जाए। मुझे तो लगता है अगर आपको पैसा ही बांटना है, आपको रोजगार ही बांटना है, लोगों की घर बसाना है, तो अभी कोसी नदी चालू कर दिया है बिहार में, तो उत्तरी बिहार इतना ज्यादा ग्रसित है, गांव से गांव उजड़ रहा है, उत्तरी बिहार में गांव से गांव डूब रहा है। हम तो कहते हैं सारी पार्टियां से, अगर आपको बांटना ही है तो जो घर उजड़ा है उसको घर बांटिए, बांटना ही है तो जो घर में अभी चावल नहीं वो चावल बांटिए, बांटना ही है तो वो मां बहन की इज्जत बांटिए, बांटना ही है तो सर जो बाढ़ में ग्रसित है उनको पढ़ाई के लिए किताब बांटिए, बांटना ही है तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को बाढ़ से मुक्त करवाइए। नहीं, हम तो कहते हैं अगर उत्तरी बिहार में अगर बाढ़ से मुक्त हो जाएगा ना तो हमें लगता है कि जो पार्टी अगर वो काम कर देगा तो वो पार्टी निश्चित रूप से जीत जाएगा। भाई तुमको नहीं पता है, अरे पटना में रहोगे, पटना में रहिएगा एकदम एसी वाला रूम में, आपको क्या पता चलेगा कि इधर जमनिया गांव डूब गया है, उधर 2-4 गो वैशाली में गांव डूब गया है। सर
एक इंसान अपने घर जो बनाता है कितना मेहनत से बनाता है सर, एक घर बनाने में पूरा जीवन का कमाई लगा देता है और वो बाढ़ आने से वो घर डूब गया है। क्या वो इंसान की गलती है कि अपना घर बनाया इधर? अरे जहां जमीन रहेगा इंसान का वही ना घर बनाएगा। वो तो सरकार को देखनी चाहिए। अब सरकार बिहार का मुखिया है या फिर जो भी है पार्टी, तो हमें लगता है अगर काम करना ही होगा तो प्लीज उन बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनको काम कर दीजिए। क्योंकि मैंने अभी देख रहा है यहाँ का है 8-8 साल का बच्चा को दूध नहीं मिल रहा है जो बाढ़ में ग्रसित है। सर देखो ये बात मत कहना कि आप पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरे भाई। लोकतंत्र में हमें लगता है ना बिहार का 80% विधायक को इस बात का पता नहीं कि लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर कितने कानून है। नहीं, पिस्टन चलाने वाला का टिकट, इस बात से समझ में नहीं आता वो क्या समझेगा। जैसे अभी आप पप्पू यादव जी को देख रहे होंगे, मुझे कोई इस बात से मुझे कोई जाति पता नहीं है, लेकिन सच में जो इंसान काम करेगा उसको कहिएगा काम करेगा, ठीक है। नितिन गडकरी जी को देख रहे होंगे जो भाजपा के ही हैं परिवहन मंत्री, कितनी अच्छी अच्छी रोड बनाए। जो इंसान अच्छा काम करेगा तो उसको कहिएगा। लेकिन जानते हैं हम जब तक ये हमें लगता है कि आदमी बाढ़ से जो ग्रसित है ना उनको देखिएगा तो आंख से आंसू आ जाएगा। हम तो कभी कभी रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है ना कि जीवन बेकार है, आदमी मतलब एकदम बेकार है। सर मैं अभी देखता हूँ उधर बाढ़ से जो लोग गांव आते हैं वो लोग इतना इतना पानी में डूब करके सर घर जाते हैं। मुझे इस बात से समझ में नहीं आता कि जब इंसान इतना पानी में डूब करके घर जा रहा है तो वो इंसान क्या अपना बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? सर नहीं पढ़ा पाता है। तो उन लोगों के ऊपर काम करनी चाहिए। सॉरी बुरा लगा तो मैंने किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने नहीं बोला, किसी खास पर्सन को मैंने नहीं बोला, लेकिन ये चीज हम सबका अधिकार है, इसके ऊपर बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ यार कोई नहीं, दिल से सॉरी मेरे भाई, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, माफ करना, ठीक है। हाँ आइएगा सर, लेकिन ये हकीकत बातें मेरे भाई, ठीक है। मैंने देखा है जब आरजेडी सरकार, ठीक है आरजेडी सरकार, चलिए ठीक है, सरकार बन जाएगा, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा आगे बढ़िएगा। हमने आपसे क्या कहा ऐसे मत कहना कि अभी हमने बोला सरकार बन जाए तो कहिएगा आरजेडी वाले लोग हैं संदीप सर। नहीं देखो, मैं आज तक मुझे राजनीति से कोई इच्छुक ही नहीं रहा, सच्ची बताता हूँ, मुझे राजनीतिक से कोई इच्छा नहीं है सच बताता हूँ। मुझे मेरे हाथ में कलम है, कभी नहीं सोचता हूँ मैं राजनीति के बारे में, ना तो कोई मैं विशेष पार्टियां और विशेष पॉलिटिक्स से मैं जुड़ मतलब कभी किसी को सपोर्ट भी करता हूँ नहीं। हाँ ना सर, हम अपना मताधिकार खुद देंगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा सर, हम नोट में लिखिएगा पहला पॉइंट, छोड़ो ना ऐसे बात हटा दो। हमने कहा पहला पॉइंट लिखिएगा, हमने कहा पहला पॉइंट लिखिएगा, लेकिन हाँ एक बात तो तय कहेंगे कि इस बार सरकार बदलना जरूरी है। चाहे सरकार तेजस्वी भैया का हो, चाहे सरकार प्रशांत किशोर जी का हो, लेकिन इस बार सरकार तो बदलना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीतीश जी काम अच्छा नहीं किए, नीतीश जी जो काम किए बिहार को, वो बिहार की जनता आजीवन नहीं भूलेगा। नीतीश जी का ही देन है कि एजुकेशन सिस्टम आज इस लेवल में है। नीतीश जी जो बिहार के लिए किए हैं ना, वो बिहार की जनता कभी भूल नहीं पाएगी ना। तो नीतीश जी को कभी बिहार की जनता गाली देगी, कभी नहीं देगी। लेकिन नीतीश जी का अब जो है ना, मतलब उम्र एक हो गया है, ठीक है, तो मतलब ये बात है। लेकिन अब अच्छे थोड़ा सा उनका सब कुछ होता है संतुलन, वो काम, क्योंकि 60 साल से उम्र जब ज्यादा हो जाता है तो इंसान का दिमाग जो थोड़ा कम काम करना कर देता है, ठीक है, शुरू, तो इसलिए। लेकिन जो नीतीश जी जो कहे ना बिहार के लिए, वो बिहार की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए, बहुत अच्छा काम किए। धन्यवाद तो नीतीश जी को शब्दों में किया नहीं जा सकता, बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। बाकी सरकार इस बार बदलनी चाहिए, ठीक है। हाँ मैंने आपसे क्या कहा सर, मैंने आपसे कहा ना, देखो ए सुनो इधर, कहता है क्या, कहता है कि सुनो मेरी बात को, कहता है कि अगर, कहता अगर, कहता अगर सभी का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अगर सभी का, कहता है क्या, ऐसे लिखो, हम इसको लिखना चाह रहे हैं कुछ और। कहता है क्या, कहता है परमाणु संख्या समान, कहता है परमाणु संख्या, कहता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान तथा
परमाणु भार तथा परमाणु भार असमान तथा परमाणु भार असमान, कहता है परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार असमान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे बढ़िएगा, कहता है अगर, कहता है परमाणु संख्या असमान तथा परमाणु भार समान हो तो उसे समभारिका कहते हैं। तो उसे समभारिका कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा सर, मैंने आपसे कहा ना, पहले मेरी बात को सुनना। देखो सर, एक बात समझना कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, पहले आराम से सोचो मेरे भाई, पहले आराम से सोचो। हमने कहा नीचे वाला को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। आ जाना सर, ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला को, हमने कहा ये ऊपर वाला को, सर ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। अब जरा गौर से देखना, अपनी सुंदर सी आंखों से देखना, मैंने क्या कहा, अपनी सुंदर सी आंखों से देखना। कहता देखो परमाणु संख्या यहां भी 6, परमाणु संख्या यहां भी 6, परमाणु संख्या यहां भी 6, कहता परमाणु संख्या यहां भी 17, परमाणु संख्या यहां भी 17। अब बताओ, कहता है परमाणु संख्या समान, कहता है परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान। और जब परमाणु संख्या समान तो इसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्या कहेंगे, समस्थानिक। आगे बढ़िएगा, इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, समस्थानिक। आइएगा, अगर परमाणु संख्या असमान, अगर ये बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं, समभारिका। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने कहा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। सर ये तो मारना पड़ेगा कि ये भी नहीं मारिएगा। सर मैंने कहा इस बार भाई पटेल सरकार ही बनेगा। चलो पढ़ाई कर लो ना भाई, काहे ले सब के काम करते हो। सर अब भी मत करो इस सब काम, पहले घर की हालात बदलो मेरे भाई, तब सरकार आपकी घर की हालात नहीं बदल सकती है, घर की हालात आपको खुद बदलना होगा। हाँ, घर की हालात आपको अपना खुद बदलना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सर मैंने क्या कहा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, हमने कहा शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है। अगर आपसे हम कहेंगे अम्ल का पीएच मान, कहिएगा अम्ल का पीएच मान, कहिएगा 7 से कम, 7 से कम। हमने कहा अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अगर हम आपको कहेंगे कि क्षारक का पीएच मान, कहता है क्षारक का पीएच मान, कहिएगा 7 से अधिक। क्या कहिएगा, 7 से अधिक। हमने कहा उदासीन का पीएच मान, हमने कहा उदासीन का पीएच मान, कहता उदासीन का पीएच मान, कहता उदासीन का पीएच मान, कहिएगा 7 के बराबर। हमने क्या कहा, 7 के बराबर, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, कहता है बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगा। सबसे पहले इसे मारिएगा कोई, हमने कहा इसे कोई मारिएगा। सर इसके बारे में कोई बताइएगा, हमने आपको एक बात कही थी, क्या कहता है H+ आयन बराबर 10 पे पावर माइनस पीएच होता है। एगो फॉर्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, H+ आयन की सांद्रता गुने हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 पे पावर माइनस 14। अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन का गुणनफल बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 14। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन आयन का गुणनखंड और हाइड्रा ऑक्साइड आयन का गुणनखंड बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 14 होता है, ठीक है। हाँ अब बता दो सर, मुझे कहता है इसका पीएच मान कितना है, 3। हम तो बार बार कहते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है, कहता है सवाल में दिया हुआ पीएच मान बराबर कितना, 3 दिया हुआ है। हमें कहता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, एगो फॉर्मूला होता है सर H+ आयन बराबर 10 पे पावर माइनस पीएच। अब बता दो, कहता है H+ आयन बराबर
10 पे पावर माइनस पीएच। अच्छा पीएच का वैल्यू कितना है, मैंने कहा 3, इसका मतलब 10 पे पावर माइनस में 3। 10 पे पावर माइनस में 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। हमने कहा 10 पे पावर माइनस 3 कहाँ है, कहिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़िएगा, कहता निम्न में कौन सा माइक्रो, कहता माइक्रोक्रोस्मिक लवण है। कहता है कौन माइक्रोक्रोस्मिक लवण है। सर इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम आपको बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको एक क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद करेंगे। ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, बस इतना याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ना, कहता है ओम का नियम क्या है। सर 10वां में पास किए हैं ना आप जुग जी, अरे 10वां में आप लोग चोरी करके पास नहीं किए हैं, तो ये मारिएगा ना, नहीं मारिएगा। आई तो राके कह रहा सर हमसे नहीं होगा, अरे काहे रे नहीं होगा, काहे ना होगा, नहीं आ जल्दी। सर मैंने कहा ओम का नियम, सर हमने कहा सर ओम का नियम क्या है, हमने कहा ओम का नियम क्या है, हमने कहा ओम का नियम क्या है। देखो ना कुछ लोग ये मार रहा है, नहीं मारिएगा सर, मारो ना। विष्णु है, सोनू पंडित है, आदित्य है, वैभव है, अजय यादव है, हर्षिता है, अनुज है, अजय है, रवि है, पीयूष है, अभिषेक है, जूली है, लाइफ है, खुशी है, आपको आशुतोष है, गोलू ब्लॉग है, आइएगा, रीचा है, सभी को दिल से थैंक यू। एसके है, बहुत अच्छा, ऋषि है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रंजन है, बहुत अच्छा, हिमांशु है, अमित है, अभिरंजन है, बहुत अच्छा, सभी को दिल से थैंक यू, सभी को शुक्रिया। सुस्मिता है, बहुत अच्छा। देखो सर मैंने क्या कहा, हमने कहा ओम का नियम क्या होगा। सर ये तो मारना पड़ेगा, सर इसको मैं करूंगा HW, देखते हैं कौन कौन मारता है। सर ओम का नियम अगर आप नहीं मारिएगा तो 10वां आप काहे पास हो गए हैं। आगे बढ़िएगा, कहता है किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है किसका। देखो सर सबसे पहले अगर आपका पेपर आपसे कहेगा ना कि हमारा कहेगा आपका पेपर कि नदी में नाव तैरती है किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। सर देखो हमारा नाव नदी में कहता है पानी वाला जहाज या नाव, सर नाव किसके शेप में बनाया गया, कहता है बत्तख के शेप में। किसके, बत्तख, बत्तख का नाम सुना है, कहता है बत्तख का नाम सुना है, बत्तख। देखना बत्तख का शेप ऐसे रहता है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है, इसीलिए इसी शेप पर नाव बनाया गया और इसीलिए नाव भी पानी में नहीं डूबता है। तो हमने कहा किसी तैरती वस्तु का जो भार होता है वो किसके बराबर होता है, कहिएगा उत्प्लावन बल के बराबर होता है। अगर कोई भी वस्तु कहता है हमारा कोई भी वस्तु पानी में कहता है नहीं डूबता है उत्प्लावन बल के कारण। कहता है स्टील की सुई पानी में तैरता है, कहता है किसका, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सवाल नंबर आ जाना 25 में। कहता है लेंस का नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है किसका। हमने कहा लेंस के नियम द्वारा किसकी दिशा को बताया जाता है, तो लेंस का नियम जब जब कहेगा लेंस का नियम तब तब कहिएगा धारा का दिशा बताया जाता है। किसकी दिशा बताया जाता है, धारा का। कहता परिपथ में विभवांतर का नहीं, कहता हमारा धारा का बताया जाता है, परिपथ में प्रेरित धारा का नहीं। सर परिपथ में धारा की, प्रेरित धारा की नहीं, ऑप्शन नंबर आपको बी होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हमने कहा कि प्रतिरोध 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब आ जाना सर, अब ये सवाल के बारे में सोचना, अब ये सवाल के बारे में सोचना, अब ये सवाल को बनाना भी, सिर्फ ये सवाल के बारे में सोचना नहीं है, ये सवाल को अब आपको बनाना भी है। मैंने आपसे क्या कहा, सर मैंने कहा ना किसी का कहता है एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर है। अच्छा विभवांतर का मान कितना, 10 वोल्ट, इसका मतलब भी का मान आपको कितना, 10 वोल्ट हो गया। कहता है 0.02 एम्पियर की धारा, इसका मतलब आई का मान, अरे धारा बोलेगा तो आई का मान, आई का मान कितना है, 0.02 एम्पियर है, ठीक है। हाँ 0.0 कितना है, हमने कहा 0.02 एम्पियर है। हमसे कहता प्रतिरोध क्या होगा, कहता प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बोलेगा तो कितना आर, हमने कहा प्रतिरोध बोलेगा तो कितना आर, आर का वैल्यू क्या होगा, हमसे आर पूछा है। ये हमारा क्या, विभवांतर। हमने क्या कहा, हमने कहा ये हमारा क्या, विभवांतर। कहता ये क्या है, विभवांतर। अब जरा मुझे बताना, कहता है कौन सा फॉर्मूला है जहां पे प्रतिरोध विद्युत धारा और विभवांतर को बताता है। कहता है कौन सा फॉर्मूला है जहां पे प्रतिरोध विभवांतर और विद्युत धारा को बताता है। देखो फॉर्मूला है जो होता है प्रतिरोध बराबर
कहता है विभवांतर प्रतिरोध बराबर विभवांतर, अब बट्टा में कितना होता है विद्युत धारा। हमने कहा प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टा विद्युत धारा। आगे बढ़िएगा, प्रतिरोध को आर कहेंगे, आर बराबर, अच्छा विभवांतर का मान कितना हमारा है 10 है, आ जाना। हमारा धारा का मान कितना है 0.02 है। अब बताना कि सर अगर ये पॉइंट घसकेगा तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, इसका मतलब यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा। ये हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 गुने कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में ये कितना बचेगा 2 बचेगा। मेरा कहना है क्या, ये 2 से कटेगा 100 कितना 50 बार में, इसका मतलब आर बराबर कितना आ गया हमारा 50 को 10 से गुना करेंगे ये आपको 500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 500 ओम हो जाएगा। हमने क्या कहा कि 500 ओम हो जाएगा। हमने क्या कहा कि सर आपको 500 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, मैंने आपसे कहा 500 ओम हो जाएगा। किसका किसका आंसर 500 ओम आ रहा है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हमने कहा लंबाई क्षेत्रफल और आयतन प्रसार गुणांक का संबंध क्या है। जल्दी मारो, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। कहता है क्या कि लंबाई क्षेत्रफल और हमारा आयतन, अरे इसी को लंबाई कहता है, क्षेत्रफल और आयतन प्रसार, इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, कहता है क्षेत्रफल, मैंने आपको पढ़ाया है, कहता है क्षेत्रफल, कहता है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा बराबर होता है 2 अल्फा। आइएगा सर आयतन प्रसार गुणांक को, आयतन प्रसार गुणांक को, आयतन प्रसार गुणांक को, आयतन प्रसार गुणांक को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, सॉरी गामा कहते हैं। इसके बराबर कितना होता है 3 अल्फा। इसका मतलब हमने कहा बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर कितना 3 अल्फा। आगे बढ़ना, कहता है एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। कहता है चालक में धारा का मान क्या होगा, कोई बताइएगा। हमने कहा कोई बताइएगा, कोई बनाइएगा, अरे कोई दिखाइएगा, कोई सिखाइएगा। सबसे पहले सवाल में देखना, हमने कहा सबसे पहले सवाल में देखना है कि सवाल में क्या गिवन है, सवाल से क्या निकालना है। हमने कहा क्या, कहता है ना कि एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश, इसका मतलब है कि समय कितना है। हमने कहा समय, कहता है समय बोलेगा तो टी। हमने कहा समय कितना है, कहता है 5 मिनट है। अच्छा 5 मिनट है, कहता है 5 मिनट में, कहता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड रे, कहता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 मिनट बराबर कितना सेकेंड 120 सेकेंड। कहता कितना 6 25 30 यानी 300 सेकेंड आएगा, 120 से 300 आएगा, कितना 6 25 30 300 सेकेंड आएगा। कितना सेकेंड आएगा 300 सेकेंड आएगा। हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा कि समय का मान कितना आ गया 300 सेकेंड। कहता है समय का मान कितना आ गया 300 सेकेंड आ गया। कहता है समय का मान कितना आ गया 300 सेकेंड आ गया। हमने आपसे कहा, कहता है 5 मिनट में, कहता है 5 मिनट में, कहता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड आना। आगे बढ़िएगा, अगला कहता है क्या कि 90 कूलम्ब का आवेश प्रभावित करता है। इसका मतलब कुल आवेश कितना है। हमने कहा आवेश कितना है, कहेगा आवेश को हम लोग क्यू कहते हैं, क्यू का मान आपको 90 है। हमसे कहता है धारा का मान क्या होगा। सर धारा बराबर फॉर्मूला होता है, सर धारा बराबर फॉर्मूला होता आवेश बट्टा समय। जल्दी मारिएगा, लेट नहीं करिएगा। हमने कहा आवेश बट्टा समय, जल्दी मारिए। हम आपको देते हैं 4 सेकेंड। कहता है चक छैया छैया 1, चक छैया छैया 2, चक छैया छैया 3, चक छैया छैया 4। जल्दी मारो ना सर, अरे डंके के चोट पे बजा दो ना अपना डंका, सर लगा दो ना अपने नाम के आगे यार, सर दिखा दो ना अपना पावर। बहुत अच्छा सर, आंसर मारने को, हमने कहा आंसर मारने को, लेट नहीं करने को। सर आप पढ़ाते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लब्बी मेरे भाई। आगे मारो, हमने कहा जल्दी मारो, तो सर कहता जल्दी मारो, लेट नहीं करना। कहता 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड। कहता है वो तो तुम पे डिपेंड करता है। हर्षिता रानी प्लीज पढ़ाई करिए वरना दिक्कत होगा, जल्दी मारो। अच्छा मार दिया रे, बेहोश हो जाए, सी मार रहा है, सब सब पागल हो गया है। आगे बढ़ना, सर मैंने क्या कहा, कहता है धारा बराबर आवेश बट्टा समय होता है। अच्छा आवेश का मान कितना है 90। हमने क्या कहा सर 90। सर आपको समय कितना है 300 सेकेंड।
कितना है 300 सेकेंड। सबसे पहले की करना है, एगो जीरो को गोली मार दो। अब कितना बच गया, 9 बट्टा कितना 30, और 9 बट्टा 30 को काटो 3 से, कहता है 3 तिया 9 और कितना 10 तिया 30। आगे बढ़िएगा, अब ये कितना आ गया 3 बट्टा 10 आ गया। अब क्या करना है सर, 10 से भागा देना है 3 में, यहाँ पे जीरो देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा सर, मेरा कहना यह आ जाएगा 0. कितना 3 एम्पियर। कहाँ है 0.3 एम्पियर, तबे तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार रहे थे नहीं जी। आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन, अगला कहता है क्या कि 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस में कहता है 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर में 320 है, तो हमसे कहता है x का मान क्या है। बताओ तो, आप लोग भूखे प्यासे पढ़ रहे हैं सर, सोचो ना गुरु कितना डेडिकेशन है, हम भी तो भी नहीं खाए कुछ, हम भी कुछ नहीं खाए अभी। हाँ, हमने क्या कहा, 1.5 घंटा हो गया रे, समय पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा हो भी गया, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। देखो यही होनी चाहिए, समय का पता ही नहीं चलना चाहिए। मैंने क्या कहा सर, यहाँ पे कहता है 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस में 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। सर आप जल्दी मारो तो इसमें, कहता है कलम रुकनी नहीं चाहिए, कहता है कलम झुकनी नहीं चाहिए, कहता है लिख दो इस कलम की स्याही से अपनी सफलता की कहानी। कहता है a पे पावर m अब बटा में a पे पावर n। अब देखो कहता है a पे पावर m अब बटा में a पे पावर n बराबर में क्या होता है, a पे पावर m माइनस कितना होता है, n होता है। हमने क्या कहा, a पे पावर कितना होता है, m माइनस n होता है। कहता है a पे पावर कितना होता है, m माइनस n होता है। कहता है a पे पावर कितना होता है, m माइनस कितना होता है, n होता है। आगे बढ़िएगा, हमने क्या कहा, a पे पावर m माइनस n होता है। अगर मैं आपसे कहूंगा सर, अगर मैं आपसे कहूंगा सर, अगर मैं आपसे कहूंगा a पे पावर m और गुने में a पे पावर n, अब जरा देखना, कहता है a पे पावर m गुने में a पे पावर n बराबर, कहिएगा a पे पावर m प्लस कितना होता है, n होता है। हमने कहा a पे पावर m प्लस कितना होता है, n होता है। अब जरा मुझे बताना, मैंने कहा अब जरा मुझे बताना सर, ये पावर माइनस में है, जब पावर माइनस में रहेगा तो उसको बटा में लिख सकते हैं, इसको कहेंगे 2 पे पावर x, अब बटा में कितना 2 हमारा आ जाना, आइएगा प्लस में, कुछ नहीं तो पावर 1 है, आइएगा कहता है प्लस में है तो लिखेंगे 2 पे पावर x गुने में कितना हमारा 2, अब बराबर में हमारा कितना है 320 है। आगे बढ़ना सर, यहां 2 पे पावर x यहां भी, 2 पे पावर x यहां भी, तो हमने कहा कि 2 पे पावर x को कर लेंगे कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 और ये प्लस में कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, ये 320 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा ये 2 पे पावर x हो जाएगा, आ जाना यहाँ पे 2 को करेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 1, अब प्लस में कितना 2 दूनी 4, अब बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 320 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, मैंने कहा 2 पे पावर x, ये हमारा 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, 5 बटा कितना आ जाएगा 2, बराबर में कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा बराबर में कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। हमने कहा जरा आगे बढ़िएगा, ठीक है, हमने कहा कि जरा आगे बढ़िएगा, हमने कहा जरा आगे बढ़िएगा, ठीक है। हाँ, करना क्या होगा देखो आराम से, ये गुना में है, इधर जाएगा भागा में, कहता है 2 पे पावर x बराबर में, कहता है 320 और गुने में, अब देखो नीचे में 2 है चल जाएगा, ऊपर में 2 आ जाना, ये ऊपर में 5 है आ जाएगा, नीचे में 5, मैंने कहा नीचे में आ जाना 5, ये 5 से काटेंगे 320 को, 5 से काटेंगे 320 को कितना बार में कटेगा, कहता है 6 पच्चे 30, 6 बार में, कहता है 5 चौक 20, 4 बार में 64 बार में, 2 पे पावर x बराबर कितना आ गया 64 आ गया, 64 गुने कितना 2, ये 64 को कैसे लिख सकते हैं 2 के रूप में, 2 को कितना बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने आ जाना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 64 को लिखेंगे 2 का पावर 6 और गुने में कितना हमारा 2। आगे बढ़िएगा, हमने कहा 2 पे पावर x बराबर, अब इसको यहां पे पावर कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब देखो ये पावर 6 और पावर 1 यानी आ जाएगा 2 पे पावर 7, ये नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 7। जरा मुझे बताना किसका किसका आ रहा है 7, हमने कहा किसका किसका आ रहा है 7। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, हमने कहा कि 4,9,11,x और आपको कहता है और 14 में समांतर माध्य 10 है तो कहता है x का मान क्या होगा। कोई मारिएगा, हमने कहा कोई मारिएगा, कोई बताइएगा, अरे अपनी ताकत की अंदाजा लगाइएगा। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि देखो माध्य बराबर क्या होता है
एकदम आराम से आइएगा। कहता माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या, जितनी संख्या है सबको जोड़ दो। कहता योग बट्टा संख्या, आ जाना। अब जरा बता दो मुझे, मैंने कहा अब बता दो कि सबको जोड़ दो। कहता है 4 + 9 + 11 प्लस में x, अब प्लस में कितना आपको 14, अब बटा में कितना हो जाएगा हमारा, कई गो संख्या, तो 1 2 3 4 5, संख्या कितना हमारा है, ये 5 है। आगे बढ़िएगा, हमने कहा कि ये माध्य है, कितना हमारा ये माध्य है, ठीक है। हाँ, अब ये माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 10 बराबर, आइएगा ये 4 + 9 + 11 + x + 14, अब उस सबको जोड़ दो। कहता है यहाँ पे देखो 4, ऐसे करो ना, 14 11 कितना आ जाएगा, कहता है 14 11 कितना आएगा 5, ये हो जाएगा आपको कितना 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको, ये 14 11 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 जो है आपको 34 हो जाएगा, यही ना, 25 और 9, कहता है 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, इसका मतलब 38, और ये प्लस में कितना x हो जाएगा, अब बट्टा में कितना ये 5 आ जाएगा। अब आना, ये बट्टा में 5 होने गया गुना में 5, तो ये 5 को गुना करेंगे 10 के साथ तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, बराबर में ये 38, अब प्लस में कितना x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 50 - 38, कहता है 50 - 38, अब बराबर में कितना x, यानी कहने का सेंस है कि ये 50 में से 38 जाएगा, कहता है 50 में से जब 38 जाएगा तो 10 में से 8 गया तो आपको 2 हो गया, कहता आपको ये हमारा कितना 4 में से यानी 12 हो गया, यानी कहने का सेंस है x का मान 12 आ जाएगा। किसका किसका आ रहा है, +12 आएगा, -12 नहीं। हमने कहा x का मान +12 किसका किसका आ रहा है, आगे बढ़िएगा तो जल्दी मारो। कहता है 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। जैसे देखो सर, माध्यिका निकालने का हम आपको निराला कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैंने क्या कहा सर, माध्यिका निकालने का मैं आपको एक निराला कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले कहता है क्या कि प्रथम से 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका, कहता है पहला से 10 प्राकृतिक संख्या, तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, आ जाना। हमने कहा फिर 6 होगा, फिर कहता है 6 होगा, फिर कहता है 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इसका माध्यिका निकालना है, तो सर माध्यिका निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, माध्यिका निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, माध्यिका निकालने के लिए बस एक एक कॉन्सेप्ट भी लगाना है। जे कॉन्सेप्टवा का नाम है क्या कि एगो आगे से खींचो एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से खींचो एगो पीछे से पकड़ो, एगो आगे से पकड़ो एगो पीछे से पकड़ो। अब बीच में जो 2 गो संख्या बच गया वो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा माध्यिका। इसका मतलब माध्यिका बराबर कहता 5 + 6 और बट्टा में 2, यह आ जाएगा 11/2, और 11/2 कहने का मतलब 5.5। हमने क्या कहा 11/2 कहने का मतलब 5.5। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हमने कहा कहता एक घन का आयतन 27 है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, कौन कौन मारेगा। हमने कहा कौन कौन मारेगा, जल्दी मारो सर। सेशन को पहले दिल से लाइक करो तो सर, हमने कहा सेशन को पहले दिल से लाइक करो तो सर, लाइक में कोई कमी नहीं। अगर एगो कम गया नु दिल हमारा रुक जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कृपा से जीपी सहरसा में हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। देखो सब आता है, खाली पुरुषोत्तम प्रजापति पुराना स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा स्टूडेंट, कंटिन्यू क्लास करता था, है ना, बहुत अच्छा। 5.5 अच्छा से ए बड़ा अच्छा से सुंदर सब। मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे जल्दी मारो तो। हाँ सर, मैंने कहा जल्दी मारो, लेट नहीं करना है। सर मैंने क्या कहा, कुछ लोग सी मार रहे हैं, आई कैसे रे सी, देखो ना रे चिल्ला, ए चिल्ला। कहता है घन का आयतन 27 है, कहता है घन का आयतन, कहता है घन का आयतन कितना है 27 है। इसका मतलब मैंने कहा कि घन का आयतन होता है क्या, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 27 हो गया। मुझे बताना 27 किसका क्यूब है, कहिएगा 27 जो हमारा वो 3 का क्यूब है। इसका मतलब 3 से 3 गला ससुराल, बच गया कितना हमारा यहाँ पे a बराबर 3 बच गया, मतलब घन का भुजा कितना आ गया 3। कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, हमने कहा घन का, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा
6a स्क्वायर। कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा 6a स्क्वायर। कहता है 6 गुने a का वैल्यू कितना है 3, तो कहिएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 6 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। कहता है 9 छक कितना 54, यानी मेरा कहने का मतलब बी इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ आपको 36 पाई है, कहता है इसका आयतन क्या होगा। पहले मुझे बताओ गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, ये सब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है, ठीक है। हाँ मैंने कहा गोला का, कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ, कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना है आपको 36 पाई है। अच्छा गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, हमने कहा गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, जल्दी मारो तो। कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, बहुत अच्छा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना है 36 पाई। एक बात याद रखिएगा, ये पाई से पाई गलखू खोपचा में, ये 4 गुना में नीचे जाएगा भागा में, ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36/9। कहता है 36 बट्टा कितना 4, ये कटेगा 4 से 36 कटेगा 9 बार में, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। मतलब मैंने कहा आर बराबर √9, क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा रूट में, और √9 का वैल्यू कितना आएगा 3, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया 3। हमसे कहता है गोला का आयतन, कहता है गोला का आयतन, कहता है गोला का आयतन क्या होता है, मैंने कहा गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमने कहा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमने कहा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। कहता है 4/3, कहता है पाई का हमें पाई को पाई में रहने देना है, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन आपको सबका सब ऑप्शन आपको पाई में देगा। कहता है सबका सब ऑप्शन आपको पाई में देगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ना, और गुने में आर का वैल्यू कितना आया 3, तो कह देंगे 3 का पावर 3 कर देंगे। इसका मतलब ये 4/3 और गुने में ये पाई है तो पाई लिखेंगे, और ये 3 का क्यूब कितना आएगा 27, इसको काटिएगा तो कहता है 9 तिया 27, 9 बार में खोपचा में, कहता है 9 चौक 36 पाई, कितना पाई आ गया सर, मैंने कहा आंसर जो हमारा भी है वो भी कितना आ गया 36 पाई। कितना पाई आ गया, मैंने कहा 36 पाई आ गया, कितना पाई आ गया 36 पाई आ गया। आगे बढ़िएगा, अगला कहता है एल्केन वाले समान सूत्र में कौन है, जल्दी मारो। हमने कहा एल्केन वाले समान सूत्र में क्या है, अरे चिल्ला राजा, कहता है एल्केन। अच्छा एल्केन को इंग्लिश में कहते हैं ALKANE, कहता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, अब प्लस में कितना दू, कुछ नहीं करना, हम पहचानने का तरीका को बता दे, पैसा लगेगा, बता दे पैसा लगेगा कितना, सिलेक्शन वाला पैसा आओ देखो सर इसको कैसे पहचानना, सर एल्केन कहेगा ना तो एल्केन का पहचान ANE। अब बताओ चला ANE कहां दे रहा है, हमने कहा एल्केन का पहचान ANE, सर यहां पे कहता है ANE ऑप्शन हो गया, कहता है ANE ऑप्शन हो गया। अच्छा रुक जाओ, कहता है एल्केन का चौथा सदस्य है, और चौथा सदस्य हमसे पूछा, ठीक है। हाँ कहता है एल्केन का चौथा सदस्य, कहता है एल्केन का चौथा सदस्य, चौथा, कहता है चौथा बोला है कर मतलब n बराबर 4, और जब n बराबर 4 करेंगे तो जहां पे n है वहां पे 4 कह देंगे, तो C4। कहता है 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना 6, आना। कहता है कई कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन में क्या होता है ब्यूट होता है, और है किसमें एल्केन ग्रुप में, तो ANE को सटा देंगे, इसका मतलब ब्यूटेन। हम कल ही आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे थे ये बात, सरी बतिया कल ही पढ़ा रहे थे एप्लीकेशन पर कि नहीं, देखो ना मार दिया सब कोई। अरे दिल हो तो दिल से मेरा दिल का हाल पूछो ना, अरे ये मन क्या जाने दिल की बात, जरा अपने दिल से मेरा दिल का ख्याल पूछो ना। सर ये ना हुई बात, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है बेयर अभिकर्मक सूत्र है कौन, कहता है बेयर, कहता है बेयर का अभिकर्मक सूत्र है कौन। हमने कहा इसका अभिकर्मक सूत्र है कौन, कहिएगा K2, कहता है KMN4। हमने क्या कहा KMN4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, कहता है KMN4, KMN4 का रासायनिक नाम होता है, कहता है पोटेशियम। हमने क्या कहा, हमने कहा पोटेशियम, क्या कहते हैं पोटेशियम, कहता है पोटेशियम पर मैग्नेट, कहता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, अगला कहता है क्या, मैंने कहा CH3CH2,
कहता है COOH। देखो सबसे पहली बात, अभी हम आपको नहीं पढ़ाए यूपीएससी नियम, ठीक है। हाँ, COOH रहेगा, अखिया बंद करके अम्ल कहेंगे। COOH लगा रहेगा, अखिया बंद के अम्ल कहेंगे। यहाँ अम्ल न है कट जाएगा, यहाँ अम्ल न है कट जाएगा। सर इसमें अम्ल न है कट जाएगा, इसका मतलब जिसमें अम्ल लगा हुआ है उसको मार देंगे। हमने कहा कहता है COOH, कहता है COOH रहेगा, अखिया बंद करके अम्ल कहेंगे, और जहां अम्ल लगल रहेगा उसको मार देंगे। आ जाना, आगे बढ़िएगा, इसको भी हम पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पढ़ाए ना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल तो मैंने आपको बताया है। सर सवाल नंबर 37 तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। अरे 37 नंबर सवाल तो मैंने आपको बता दिया ना जी, तो आप इसको यूं ही मार दीजिए। आगे बढ़िएगा, अब इसको कौन कौन मारेगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आ जाना, सवाल कहता है क्या, कहता है ना कि 3 ओम, कहता है सॉरी, कहता है 2 ओम के प्रतिरोध के एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं। कहता है कि नहीं 2 शीर्षों के बीच का प्रतिरोध। देखो कहता है ये पहला प्रतिरोध है 2 ओम का, ये दूसरा प्रतिरोध है 2 ओम का, ये तीसरा प्रतिरोध है 2 ओम का। सारे के सारे प्रतिरोध कितना है, 2-2 ओम का। सारे के सारे प्रतिरोध 2-2 ओम का, सारे के सारे प्रतिरोध 2-2 ओम का है। इसको आप ए कह दो, इससे आप बी कह दो, इससे आप सी कह दो। आगे बढ़िएगा, सर इसको बनाने से पहले हम इस पर आपको ठीक कराते हैं। देखो इधर, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये ए है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा क्या, जैसे मैंने कहा, कहता है जैसे मैंने कहा ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ये 4 ओम का है, ये भी आपको 4 ओम का है, ये भी आपको 4 ओम का है, ठीक है। हाँ, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। सवाल हमें कहता है कि बिंदु, कहता है शीर्ष बी एवं सी के प्रतिरोध क्या होगा, बी एवं सी के प्रतिरोध क्या होगा, बी एवं सी के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कहता है बी एवं सी के, कहता है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, सुनो मेरी बात को। कहता है जिसके बीच का प्रतिरोध निकालना होगा उसको पकड़ना होगा। हमें कहता है बी और सी के प्रतिरोध, सुनो, कहता है बी एवं सी के प्रतिरोध, इसका मतलब बी और सी। कहता है बी सी, एक मतलब क्या, बी और सी। कहता है बी और सी के तुल्य प्रतिरोध, जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा ओकरा पकड़ करके R1 कह देंगे। हमने क्या कहा, जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा ओकरा पकड़ के R1 कह देंगे। जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा ओकरा पकड़ के R1 कह देंगे। जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा ओकरा पकड़ के R1 कह देंगे। और ये वाला जो 2 गो बचा हुआ है वो दोनों को जोड़ देंगे तो सर R2 निकल जाएगा। 4 ओम और 4 ओम हो जाएगा कितना, 8 ओम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अब हमें कहता है समतुल्य प्रतिरोध, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आ जाना, कहता 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है 4, कहता R2 का मान कितना है 8। सर 8 को एलसीएम कर लेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कितना 2, और कितना आ जाएगा 1, ये 3/8। सर मैंने कहा 1/R बराबर 3/8। हमको 1/R नहीं निकालना, हमको R निकालना है, तो उलट दिया मैंने तो हो गया 8/3, यानी कहने का सेंस है आंसर कितना आएगा 8/3। सर मैं आप सबको एक और एग्जांपल कराता हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपका पेपर हर साल एगो पूछता है। आ जाना, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हाँ, समझना कैसे होगा आराम से। कहता ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। हाँ, ये कहता है क्या, सर मैंने कहा ये आपको 20 ओम, कहता ये भी कहता ये 10 ओम का प्रतिरोध है, और कहता ये हमारा 20 ओम का प्रतिरोध है। अब सवाल समझना, कहता है क्या कि शीर्ष, कहता है शीर्ष ए एवं सी के तुल्य प्रतिरोध, कहता है तुल्य प्रतिरोध। आ जाना, सबसे पहली बात हमें क्या कहा, कहता है ए एवं सी के तुल्य प्रतिरोध। क्या कहता है कि ए एवं सी के तुल्य प्रतिरोध, क्या कहता है ए एवं सी के तुल्य प्रतिरोध। सर जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा, कहता है जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा ओकरा पकड़ लेंगे और ओकरा पकड़ के कह देंगे R1। हमने क्या कहा, जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा, सर ये 10 ओम है ना, जिसके बीच का प्रतिरोध पूछेगा सर ओकरा पकड़ करके क्या कहेंगे R1। हमने क्या कहा, कहता है ए और सी के बीच का प्रतिरोध, तो ए और सी को पकड़ लेंगे और इसके
इसके जो प्रतिरोध दिया उसको R1 कह देंगे, और जो बाकी दो गो बचा हुआ उस दोनों को जोड़ देंगे तो R2 निकल जाएगा। 20 और 10 कितना आ जाएगा, 30 ओम। कितना आएगा, 30 ओम। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 कितना R2। अब बताना 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान कितना है 10, कहता R2 का मान कितना 1/30। यहाँ पे क्या करेंगे 30 को एलसीएम, 10 को पकड़ेंगे 3 बार प्लस में 1 यानी कितना 4/30 आ जाएगा। 4/30 का आने का मतलब 1/R बराबर 4/30 कहेगा तो 2 दूनी 4 अब 15 दूनी 30 मतलब 2 बट्टा कितना 15। अब देखो 1/R नहीं निकालना, हमको R निकालना है, तो सर इसको उलट देंगे तो ऊपर वाला ऊपर में चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, ये आ जाएगा 15/2। कितना आएगा 15/2। ठीक उसी प्रकार आना, कहता है किन्हीं दो शीर्षों के बीच, इसमें नाम नहीं दिया है शीर्ष का, कहता है किन्हीं दो शीर्षों के बीच, तो मान लो हम शीर्ष बी और सी का निकाल दिए, किन्हीं, आप ए और बी का भी निकाल सकते हो, हमने कहा ए और सी का भी निकाल सकते हो। अच्छा इसमें हमने गलती लिख दिया ना, कहता है ए और बी लिखना चाहिए, यहाँ पे ए और बी लिखो, ठीक है। हाँ आ जाना, मैंने क्या कहा सर, आप अगर मन है तो ए और बी का निकाल सकते हो, मन है तो ए और सी का निकाल सकते हो, मन है तो ए और बी का भी निकाल सकते हो। तो हम जो है वो आपको निकालते हैं ए एवं सी, हम निकाल रहे हैं किसका, कहता है शीर्ष ए एवं सी का प्रतिरोध, ए एवं सी का प्रतिरोध किसका निकाल रहे हैं, ए एवं सी का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ अब जरा बताना कि ए एवं सी का प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं, अब बता दो। कहता है ए और सी का प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध निकालेंगे उसको पकड़ लेंगे, जब इसको पकड़ेंगे तो इसको पकड़ के कह देंगे R1, क्या कह देंगे, जिसको पकड़ेंगे उसको पकड़ के क्या कह देंगे R1 कह देंगे, क्या कह देंगे R1 कह देंगे, और जो ये दोनों बचा हुआ है ये दोनों को पकड़ेंगे और पकड़ के कह देंगे R2, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। आना समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 कितना R2, हमने कहा 1/R बराबर 1/R1। अच्छा R1 का मान कितना हमारा है 2 प्लस में, कहता R2 का मान कितना हमारा है 1/4, हमने कहा 1/R बराबर 4 को एलसीएम करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा प्लस में कितना 1 आएगा, हमने कहा 1/R बराबर ये आ जाएगा 3/4, हमने कहा R बराबर ये 4/3। हमें बताना है किसका किसका 4/3 आ रहा है। सर आपके ऑप्शन में 3/4 है लेकिन 3/4 नहीं होगा, अरे चिल्ला हमरा 1/R नहीं निकालना है, हमरा R निकालना है, यानी 4/3 होगा। जरा दिल से बताना सबके दिलों में गया कि नहीं गया, अगर सबके दिलों में चल गया अंचला तो कुछ ने हमरा एगो दिल दे दो बस। हमने कहा सबके दिलों में चला गया तो हमरा पैसा नहीं चाहिए, हमरा दिल चाहिए, बस एगो दिल दे दो कमेंट बॉक्स में, अच्छे से दिल दे दो, मैंने कहा प्यार से दिल दे दो, मोहब्बत से दिल दे दो, सर दिल के अलावा कुछ मुझे नहीं चाहिए। कहता बहुत अच्छा थैंक यू सर, रेड रेड नहीं हुआ कमेंट बॉक्स ला, करो ना रेड रेड, कहता करो ना रेड रेड। सर क्लास होगा एप्लीकेशन पे क्लास है बंद रहेगा, ठीक है। हाँ हमें गति के नियम का क्वेश्चन कराना था तो हम आपको मंडे को करा देंगे, ठीक है। हाँ सर एप्लीकेशन पे आज बंद रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़िए, मैंने कहा जल्दी रेड रेड, हाँ ये ना हुई बात, जियो जियो मेरे शेर, आगे बढ़िएगा। कहता है क्या कि जिया जिया हो बिहार के लाला, आइएगा। कहता है क्या कि 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला लेंस है। अच्छा देखो सबसे पहले मुझे समझना कि फोकस दूरी क्या चीज में है, मैंने कहा फोकस दूरी क्या चीज में है, कहता है प्लस में 25 सेंटीमीटर है। अच्छा जब प्लस में 25 सेंटीमीटर है तो सर एक बात को याद रखना कि ये माइनस वाला आंसर काट दो पहले। हाँ जब फोकस है यहाँ पे प्लस में 25 सेंटीमीटर तो क्षमता भी प्लस से में होगा, ठीक है। हाँ ये एफ है, सबसे पहले ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो आ जाएगा कितना, हमने कहा सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो ये 25 में क्या करेंगे 100 से भागा दे देंगे तो ये आपको मीटर में बदल जाएगा, आ जाएगा 1/4 मीटर, हमने क्या कहा 1/4 मीटर आ जाएगा। हमें निकालना लेंस की क्षमता, कहता है लेंस की क्षमता, कहता है लेंस की क्षमता बोलेगा तो P बराबर होता है 1/f, आ जाना सर कहता है 1/f, f का मान कितना है 1/4, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा 4 डायोप्टर प्लस में, कितना आएगा प्लस में आपको 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा बी, इट इज राइट जवाब। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 40 की तरफ, ये 40 नंबर सवाल जो है सर ये आपके लिए HW है, क्या है HW है,
40 नंबर सवाल जो है वो हर किसी को मारना होगा, हर किसी को बताना होगा, बिना बताए कमेंट बॉक्स में से जाना नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखिएगा तब भी मारिएगा। अब आज की क्लास अब इतना ही रहेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले विजेता बैच की कहानी जान लीजिए कि विजेता बैच की कहानी क्या है। जो लोग अब तक बैच के अंदर नहीं जुड़े हैं तो सर जुड़ जाइए, हम आपको बता दे रहे हैं अभी ऑफर तुरंत, ठीक है। सबसे पहले इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी पे। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम आईडी को तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, मैंने कहा जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, सर इस बैच की कहानी जो है ना वो अलग निराला है। ये बैच आपको अभी मिल रहा है मात्र 299 में। क्लास कैसा लगा जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर, ये बैच के अंदर आपको जो है, आपके मन में सवाल होता है कि सर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करें, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करें सर, हमको समझ में ना आता प्रैक्टिस कहां से करें और कौन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे। तो ये बैच के अंदर हमने नैया पार पीडीएफ के नाम से 1500 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया। 1500 क्वेश्चन में 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ है, जो विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। ये बैच के अंदर मैंने डाल दिया है। सर आपको हर रोज हम आपको लाइव क्लासेस चलाते हैं। सर आपकी क्लासेस हर रोज आपको 1 से 3 चलता है। सर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है। 30 गो मॉक टेस्ट है जो अभी शुरू नहीं हुआ है। संडे टेस्ट होने वाला था लेकिन आज नहीं हो पाएगा संडे टेस्ट, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद लेकिन हम सोच रहे हैं 10 गो चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद टेस्ट भर लेंगे, ठीक है। अब तुम लोग मेरी बात को समझिए नहीं, अरे 10 चैप्टर से पढ़े बिना टेस्ट लेंगे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम सोच रहे थे 10 चैप्टर से ज्यादा पढ़ा देंगे तब टेस्ट लेंगे और अगला संडे टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, इतना समझिए कि छठ पूजा का जब छुट्टी देंगे तो टेस्ट लेकर देंगे। अब आ जाना सर, ये बैच कहां से लेंगे और कैसे लेंगे। ये बैच को लेने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, एसके साइंस क्लासेस ऐप क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। एसके साइंस क्लासेस ऐप जैसे ही डाउनलोड करिएगा तो वहां पे आपके सामने रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिएगा, रजिस्टर एग्री कर लीजिएगा। रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने ऐप खुल जाएगा। जब ऐप खुलेगा तो सबसे ऊपर में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स में जाइएगा तो आपको पॉलिटेक्निक आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने विजेता बैच आएगा। विजेता बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा। जैसा ही स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा तो वहां पे एक स्कैनर ओपन आएगा होगा। जो स्कैनर ओपन होगा उसी स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल में कोर्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको दोबारा ऐप में आना है। एप्लीकेशन के सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हाँ माई कोर्स पे क्लिक करिएगा। जैसा ही माई कोर्स पे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने क्या होगा, व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। जैसे व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा समझ लेना कि आपका सिलेक्शन का रास्ता खुल गया है। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। कंटेंट में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, नैया पार पीडीएफ नोट्स। हाँ अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसका फोटो कॉपी निकलवाना है तो पीडीएफ को ओपन करिएगा। जब पीडीएफ ओपन हो जाएगा ना तो जैसे पीडीएफ खुलेगा तो उसमें 3 डॉट आएगा। 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट दबा दीजिएगा ना तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाएगा। फिर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इसका फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो, ठीक है। और लाइव के टाइम आपको 1 से 3 आपको हम लाइव पढ़ाएंगे। जो लोग लैपटॉप में क्लास करना चाहता है, विंडो आप वेबसाइट से क्लास करना चाहता है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। हाँ वहां से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। दिल से बताना क्लास कैसा लगा। आज तक के लिए क्लास इतना ही रहेगा मेरे भाई। सभी को दिल से थैंक यू, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर टॉपिक पर चले सर प्लीज, टॉपिक पर चले सर प्लीज है सर आप बात करना है। अच्छा ठीक है, आज इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। आज रात में आएंगे लाइव इंस्टा पे, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिल से थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा क्लास में।